सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का फुल फ्लैमिंगो की वीडियो में। देखो यार, बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर एक बारी में एग्जाम के लिए फुल फ्लैमिंगो दे दो। तो जो आपका अपकमिंग एग्जाम है, हाँ ये जो आ गया मैथ्स के एग्जाम के बाद, आपकी इस अपकमिंग एग्जाम में मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ फुल फ्लैमिंगो। और यहाँ पे दो तीन चीजें स्पेशल है। क्या? मैं आपको लाइन टू लाइन वो वर्ड्स पढ़ाऊंगा जो अगर आपने किसी भी आंसर में लिख के भी आ गए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब ये है कि ये फुल फ्लैमिंगो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए नहीं है। इस फुल फ्लैमिंगो में जो है हम तसल्ली से उन लाइंस को, उन कीवर्ड्स को, उन आंसर्स को पढ़ेंगे कि आप जो है अपने एग्जाम में इसको लिख के आ सकते हो। और इसकी पीडीएफ देखो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है नहीं। इसकी पीडीएफ जो है हम अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जो है मैंने ऑलरेडी वो लिंक भी पेस्ट कर रखा है, जहां से आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जुड़ सकते हो और इस पीडीएफ को फ्री में पा सकते हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं फुल फ्लैमिंगो एट वन शॉट। सबसे पहले हम करेंगे द लास्ट लेसन। आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो कलर कौन सा ले ले? कलर व्हाइट ले लेते हैं। फ्रेंड्स डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल। कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि फ्रेंड जो है स्कूल जाना नहीं चाहता है, क्योंकि भैया उसे पार्टिसिपल्स का टेस्ट था, उसे पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था और टीचर बहुत स्ट्रिक्ट था। तो भैया स्कूल जाने का मतलब है कि आज पिटना निश्चित है, तो वो स्कूल जाना नहीं चाह रहा था। क्या बोलना चाह रहा है भैया यहाँ पे? वन मॉर्निंग, एक सुबह, फ्रेंड वॉज लेट फॉर स्कूल। फ्रेंड जो है स्कूल के लिए लेट हो जाता है। हिज टीचर एमएमएल हैज अनाउंस, उसका टीचर एमएमएल अनाउंस करता है क्या? टेस्ट ऑन पार्टिसिपल्स, कि भैया पार्टिसिपल्स पे टेस्ट है। बट फ्रेंड हैड नॉट स्टडीड एंड लर्न गेटिंग स्कॉल्डेड, कि भैया उसको जो है कुछ पढ़ा नहीं है और स्कॉल्डेड, डांट पड़ने वाली है उसको। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, बहुत ही ब्यूटीफुल दिन था। एंड वॉज टेम्प्टेड बाय स्किप स्कूल। भैया कहता ना कि जब हम कुछ करके नहीं आते तो मन करता है स्कूल को स्किप कर लें, तो स्कूल स्किप करने का एक बहुत परफेक्ट दिन था ये। एंड एंजॉइंग नेचर, नेचर को एंजॉय करने का। हाउएवर ही रेसिस्टेड द अर्ज, वो इस चीज़ को रेसिस्ट करता है कि नहीं यार स्कूल चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एंड रश टू स्कूल, और स्कूल की तरफ सीधा भागता है। ऑन हिज वे, रास्ते में, ही सो अ क्राउड गैदर्ड अराउंड अ टाउन हॉल। वहाँ देखते हैं कि भैया टाउन हॉल पे, चौराहे पे जो है बुलेटिन बोर्ड है, वहाँ पे एक अलग भीड़ लगी हुई है बुलेटिन बोर्ड पे। विच ऑलवेज डिस्प्ले इंपॉर्टेंट न्यूज। बुलेटिन बोर्ड पे क्या आता है? हमेशा इंपॉर्टेंट न्यूज आते हैं, उसी की भीड़ लगी हुई है। अ ब्लैक स्मिथ, एक लोहार जो है नेम पुकारता है उसका। वेस्टर टोल्ड हिम ही हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, कि भैया तेरे पास बहुत समय है, आराम से जा टू रीच स्कूल। बट फ्रेंड्स थॉट ही वाज जोकिंग एंड हरीड ऑन, सोचता है कि भैया मजे ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि अरे क्यों पढ़ रहे हो, बहुत समय है, तो तुम्हें लगे ना मजे ले रहा है, एग्जाम तो कल ही है। तो भैया वही सेम चीज़ है कि फ्रेंड्स वो बोलता है कि भैया बहुत समय है, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, उसको लगता है मजा कर रहा है और फिर वो भाग जाता है। तो ये आपका हो जाता है कि फ्रेंड जो है उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता और स्कूल जाने से पहले क्या क्या इंसिडेंट होता है। अब यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि आपको टॉपिक भी समझ में आ गया और आपको मिल भी गया, आप इसको लिख भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं भैया। द स्ट्रेंज एटमोस्फेयर इन स्कूल। स्कूल में जो है काफी अजीब सा एटमोस्फेयर हो चुका था, हर कोई बिल्कुल अजीब, डिफरेंट टाइप ऑफ, अनयूजुअल टाइप ऑफ बिहेवियर कर रहा था। देखते हैं क्या 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 होता है भैया। When French entered classroom, जैसे फ्रेंच क्लासरूम में एंट्री मारता है, he was surprised, वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। क्यों? Unlike the usual noise, कि भैया हमेशा जो है एक नॉइज होती है, एक चहल पहल होती है, एक्साइटमेंट होती है स्कूल में, जो आज बहुत ही साइलेंट है, लाइक अ संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे की सुबह हो। His classmates were already in the seats, उसके क्लास में जो थे पहले से ही सीट पे मौजूद थे। एमएमएल हु यूजली कॉल्ड लेट कमर्स, एमएमएल जो हमेशा जो लेट आते हैं उनको डांटते हैं। वॉज अनयूजली काइंड, वो आज बहुत प्यार से बैठे हुए कहते हैं कि अरे प्लीज कम, वी डू नॉट स्टार्ट विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना शुरू नहीं कर सकते। ही वोर हिज स्पेशल क्लॉथ्स, वो एक बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते हैं। विच ही यूजली रिजर्व फॉर इंपॉर्टेंट ओकेजन, वो तभी पहनते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन हो, तो उसके लिए जो है उन्होंने अच्छे कपड़े पहनते हैं, आज पहन रखा है। द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, सबसे स्ट्रेंजेस्ट थिंग क्या थी? वॉज डैट एल्डर विलेजर्स वर सिटिंग क्वाइटली इन द बैक बेंचेस, कि भैया जो एल्डर विलेजर्स थे गांव के, वो बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। सबसे ज़्यादा शॉकिंग पॉइंट यही था। तो अगर आप देखा जाए कि बुलेटिन बोर्ड पे भीड़, अनयूजुअल साइलेंस, टीचर का डंडा डांटना, टीचर का अच्छा कपड़ा पहनना, ये सब शॉकिंग था। लेकिन सबसे शॉकिंग क्या था? कि गांव के लोग आके बैठे हुए हैं। याद रखना ये पॉइंट। आगे बात करते हैं भैया। तो ये जो क्या था, ये टॉपिक हो गया अनयूजुअल के बारे में। क्या हो गया भैया? अनयूजुअल क्या क्या हुआ। तो अब आपको टॉपिक भी समझ में आ गया और आप इसमें से लिख भी सकते हो। आगे बात करते हैं भैया।
द शॉकिंग न्यूज, अब भैया बहुत शॉकिंग न्यूज आती है, क्या आती है? द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन विल बी टीच इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लोरेन। क्या ऑर्डर आता है भैया? एमएमएल अनाउंस दैट दिस वुड बी द लास्ट फ्रेंच लेसन। एमएमएल बोलते हैं कि भैया तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। क्यों? द गवर्नमेंट इन बर्लिन हैड ऑर्डर, जो गवर्नमेंट है मतलब बर्लिन से ऑर्डर आया, जर्मनी से ऑर्डर आया, क्या 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 आया? दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल ऑफ एल्सिस एंड लोरेन, कि सिर्फ एल्सिस और लोरेन में जर्मनी पढ़ाई जाएगी। आगे फ्रेंच वॉज शॉक्ड, फ्रेंच बिल्कुल शॉक जो हो जाता है। ही रिग्रेट नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास, वो रिग्रेट करता है कि यार क्यों उसने जो है क्लासरूम में इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं दिखाई। आगे एंड वेस्टिंग टाइम, उसने अपना क्यों अपना समय बर्बाद किया किसी और एक्टिविटी में। हिज बुक विच once seems boring, वो किताब जो उसको बोरिंग लगती थी, now felt precious, अब उसको बहुत ज़्यादा प्रीसियस, बहुत ज़्यादा जो है अनोखी लग रही है। मतलब जो किताब कल तक उसे बोरिंग लग रही थी, आज वही किताब अनोखी लग रही है। He realized that MML was not as strict, भैया एमएमएल इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है जितना मैं सोचता था, एज इट थॉट, एंड फेल्ट सैड नोइंग दैट वुड नेवर सी हिम अगेन, और उसको डर लगता है, बुरा लगता है क्या? कि मैं कभी भी एमएमएल को देख नहीं पाऊंगा जीवन में कभी। द विलेज पीपल हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज एंड देयर टीचर, और वहाँ पे विलेजर्स आते हैं अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, किसको लिए? दो चीज़ों को लेके, एक तो लास्ट फ्रेंच लेसन को लेके, और टीचर जो 40 साल से पढ़ा रहा है उसके लिए थैंक यू लेके। तो इस दो वजह से जो गांव के लोग आते हैं। तो यहाँ पे जो है ये क्लियर हो गया क्या शॉकिंग न्यूज़ था और क्या रिएक्शन था। तो शॉकिंग न्यूज़ और रिएक्शन यहाँ पे दोनों ही कवर हो जाता है। आगे बात करते हैं भैया, एमएमएल रिग्रेट एंड एडवाइस। एमएमएल क्या रिग्रेट करते हैं और क्या एडवाइस देते हैं, एक बार उस पर बात कर लेते हैं। आखिरी बात, एमएमएल ब्लेम हिमसेल्फ। एमएमएल सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करते हैं, फिर विलेजर्स को ब्लेम करते हैं कि भैया क्यों उन्होंने जो है नेग्लेक्ट किया एजुकेशन को, मतलब वो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं एजुकेशन को, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई से क्या है, फर्म में काम करो, मिल में काम करो। ही क्रिटिसाइज पेरेंट्स फॉर सेंडिंग चिल्ड्रंस टू वर्क इंस्टेड ऑफ स्कूल, कि भैया वो क्रिटिसाइज करते हैं पेरेंट्स को कि पेरेंट्स जो देखो 1820 चल रहा है, 1870 चल रहा है, 1870 में एजुकेशन को कौन सीरियस ले रहा था। तो भैया उनको कहते हैं कि भैया आप जो है बच्चों को फार्म पे भेज रहे हो पैसा कमाने के लिए, जबकि स्कूल भेजना चाहिए था। आदमी he admit that he too had give students holiday when he wanted to go fishing। वो कहता है यार मैं भी जो है फिश से करने जाना होता था तो मैं भी छुट्टी दिया करता था कि जाओ डू वट एवर यू वांट टू डू। ही हैज़ स्पोकन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। वो बोलते हैं कि भैया वो बहुत इंपॉर्टेंस बताते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, कि भैया बहुत ब्यूटीफुल बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज इस पूरी दुनिया में। ही टोल्ड द विलेजर्स दैट व्हेन द नेशन लॉस हिज लैंग्वेज इट लॉस इट्स आइडेंटिटी एंड फ्रीडम। ये लाइन लिख के आना एनसीईआरटी में, अपने आंसर में मार्क्स मिलेंगे प्रॉपर। क्या कि भैया जब वो बताते हैं कि भैया अगर इंसान अपनी लैंग्वेज खो देता है तो अपनी आइडेंटिटी अपनी आज़ादी भी खो देता है। तो ये हो गया आपका द लास्ट लेसन, आई गेस क्लियर होगा। डोंट टेक स्क्रीनशॉट, आई विल गिव यू पीडीएफ ऑन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी। आगे बात करते हैं आखिर में जब वो वी वाला फ्रांस लिखते हैं, एमएमएल स्टार्ट टीचिंग दिस फाइनल लेसन। एमएमएल जो है अपना फाइनल लेसन पढ़ाते हैं। फ्रेंच वॉज सरप्राइज, फ्रेंच जो बड़ा सरप्राइज होता है हाउ वेल ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कैसे उसे सब कुछ समझ में आ रहा है। ही फेल्ट दैट एमएमएल हैड नेवर एक्सप्लेन थिंग्स विथ सो मच पेशेंस, कि भैया एमएमएल ने भी इतने अच्छे तरीके से आज से पहले कभी नहीं सिखाया था। द क्लास रोट ऑन न्यू कॉपी, वो जो है क्लास को एक नई कॉपी देते उस पर लिखा होता है वी फ्रांस एल्सिस दैट एमएमएल बॉट, एंड इवन द यंगेस्ट स्टूडेंट्स वर्क हार्ड एज इफ दे वांटेड टू ऑनर देयर लैंग्वेज। इन द सेंस हर कोई जो है काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा था अपनी लैंग्वेज को ऑनर करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है भैया एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल होता है। कैसे? एज द लेसन कंटिन्यू, जब लेसन कंटिन्यू होता है एमएमएल सेट साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हैं, ऑब्जर्विंग हिज स्टूडेंट्स एंड द क्लासरूम, वो क्लासरूम को देख रहे होते हैं क्योंकि 40 साल से पढ़ा रहे हैं वो, तो सब चीज़ों को अपनी आंखों में बसाना चाहते थे वो। ही हैड सर्व फॉर 40 years, हिज सिस्टर वॉज पैकिंग देयर बिलोंगिंग्स, ऊपर छत पे जो उसकी सिस्टर कुछ बिलोंगिंग्स पैक कर रही थी। ही नो डैट ही वॉज लास्ट डे एट स्कूल, क्या उसका आखिरी दिन से स्कूल में। एज द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही 12 बजते हैं, ही ट्राई टू स्पीक, वो कोशिश करता है बोलने की, बट वॉज टू इमोशनल, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड पर मुड़ते हैं रोट और क्या लिखते हैं? वी वाला फ्रांस, फ्रांस हमेशा आजाद रहे, लॉन्ग लिव फ्रांस। देन डिसमिस द क्लास विद अ साइलेंट गेस्चर अनेबल टू से वर्ड, कि भैया जब वो बिल्कुल हो जाता है तो कहते हैं क्लास इज ओवर यू मे गो, और बिना मोड़े जो है वो बच्चों को भेज देते हैं। और यहीं पे जो है हम भी भेज देते हैं इस चैप्टर को हमेशा के लिए। इसके बाद चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइटिंग भी यहीं पे ही है, क्या लिखना है वो भी यहीं पे है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर है भैया क्या हो गया, अच्छा मोरल तो दे दे, थीम तो दे ही भैया, बिना थीम के कैसे काम चलेगा। क्या है भैया थीम? दिस स्टोरी टीचर्स द
टू वैल्यू आर लैंग्वेज। ये स्टोरी जो है आपको बताती है क्या वैल्यू है अपनी लैंग्वेज की, कल्चर की, एजुकेशन की, बिफोर इट्स टू लेट, बहुत लेट होने से पहले जो है अपनी इन सब की वैल्यू को देख लीजिएगा। इट रिमाइंड अस दैट फ्रीडम एंड आइडेंटिटी आर क्लोजली टाइड टू द लैंग्वेज वी स्पोक। और ये बताता है कि भैया फ्रीडम और आइडेंटिटी तभी लिंक होती है जब आप अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखो, अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखो। दैट्स इट गाइस, यही था आपका चैप्टर 1। अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 2 पे। अरे भैया क्या हो गया, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे खत्म हो जाता है, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं कि क्या एडवाइस देते हैं। अच्छा तो हो गया ना, दोबारा आ गया ये, अच्छा ठीक है, मैं वही सोचूं ये लाइन तुमने दोबारा दे दी गलती से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया ना, एमएमएल ब्लेम हिमसेल्फ। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं भैया। लॉ स्प्रिंग की अगर हम बात करें भैया, लॉ स्प्रिंग लॉ स्प्रिंग लॉ स्प्रिंग, आइए देखते हैं क्या है लॉ स्प्रिंग। सबसे पहले साहिब द रैक पिकर। देखिए लॉ स्प्रिंग बेसिकली 2 चैप्टर में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट का नाम है क्या, सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन अ गार्बेज, और दूसरे पार्ट का नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। दोनों ने एक ही लड़के ने लिखा है, ठीक है, मतलब एक ही ऑथर ने लिखा है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले साहिब की बात। साहिब द रैक पिकर। एवरी मॉर्निंग द ऑथर सी साहिब and other children searching through garbage dumps for valuable item। हर सुबह जो है लेखिका देखती है किसको, लेखिका देखती है भैया बच्चों को, साहिब को, जो वैल्यूएबल थिंग्स ढूंढ रहे हैं गार्बेज, कूड़े में से। आगे, साहिब एंड हिज फैमिली केम फ्रॉम बांग्लादेश। साहिब और उसकी फैमिली जो है बांग्लादेश से आए थे। वेयर देयर होम्स एंड फील्ड वर डिस्ट्रॉय बाय स्टॉर्म, जहाँ पे उनका घर और फील्ड जो है पूरा तूफान में बर्बाद तबाह हो गया था। दे मूव टू द सिटी इन सर्च फॉर अ बेटर लाइफ। वो इस सिटी में मूव कर जाते हैं एक बेटर लाइफ के लिए, बट एंड अप इन पॉवर्टी, पर कहीं ना कहीं उनको गरीबी ही मिलती है। वन डे द ऑथर आस्क्ड साहिब व्हाई ही डज नॉट गो टू स्कूल। एक दिन ऑथर पूछते तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो कहता है आसपास कोई है ही नहीं। क्या बोलता है वो, ही रिप्लाइड दैट देयर इज नो स्कूल नियर बाय, मेरे आसपास कोई स्कूल है नहीं। आगे क्या होता है भैया, आगे देख लेते हैं। साहिब द रैक पिकर की कहानी दोबारा से आती है, साहिब के बारे में कंटिन्यू चल रहा है क्या। द ऑथर जोकिंग प्रोमिसेस टू ओपन अ स्कूल बट लेटर फील गिल्ट व्हेन साहिब टेक्स हर वर्ड सीरियसली। वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए जो है एक स्कूल खोल दूंगी जो तुम कहोगे, पर जो है साहिब इस बात को सीरियसली लेता है, पूछता है मैडम आपका स्कूल खुला क्या, मैडम आपका स्कूल खुला क्या। आगे, साहिब फुल नेम इज साहिब आलम। साहिब का फुल नेम क्या है, साहिब आलम है, विच मीन्स, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का मालिक। हिज लाइफ इज फार फ्रॉम व्हाट इज नेम सजेस्ट। उसका जो लाइफ है वो बहुत फार है उसके नाम से जो उसको सजेस्ट करते हैं। ही वॉक बेयरफुट, वो बिना चप्पलों के चलता है। लाइक मैनी द पुअर चिल्ड्रन, बाकी गरीब बच्चों की तरह। Who either cannot afford shoes and believe in his tradition to go barefoot, कि भैया उसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है, पर वो ये कहता है कि भैया मुझे ऐसे ही मजा आता है नंगे पैर चलना। ठीक है जी, आगे बात करते हैं लाइफ इन सीमापुरी। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ इन सीमापुरी आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। क्या है भैया, देख लेते हैं एक बार। साहेब एंड थाउजेंड ऑफ अदर रैक पिकर्स लिव इन सीमापुरी। साहेब और हजारों बच्चे जो हैं सीमापुरी में रहते हैं, कम से कम 10,000 बच्चे रहते हैं। ठीक है, अस्लम ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। कहाँ है भैया ये एक स्लम एरिया है जो दिल्ली के बिल्कुल आउटस्कर्ट, बिल्कुल कोने पे है। दे आर बांग्लादेशी रिफ्यूजीज। कौन है ये सब लोग, ये सब बांग्लादेशी रेफ्यूजीज हैं। Who have been there since 1971, जो 1971 से यहाँ रह रहे हैं। Their house are made for mud and tin, इनके जो हाउस है वो मिट्टी से, टीन से बने हुए हैं। विथ नो प्रॉपर वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज, जहाँ पे कोई प्रॉपर वाटर नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ना ही कोई सफाई है। आगे, दे हैड नो ऑफिशियल आइडेंटिटी, उनके पास कोई ऑफिशियल आइडेंटिटी भी नहीं है। बट दे हैव राशन कार्ड टू गेट फूड, पर उनके पास राशन कार्ड है। आपको लगेगा राशन कार्ड अच्छी बात है, राशन कार्ड से 2 चीज़ों के लिए, एक तो खाने लेने के लिए और दूसरा जो है वोट देने के लिए। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स है भैया। फॉर दैम रैक पिकिंग इज नॉट जस्ट अ जॉब, अ वे ऑफ लाइफ। गार्बेज इज लाइक अ गोल्ड। भैया वो बोलता है क्या, गार्बेज इज अ रैप्ड इन वंडर। गार्बेज क्या है, एक माया जाल है कि सम टाइम दे फाइंड अ रूपी, अ सिल्वर कॉइन, अ 10 रुपीज कॉइन फॉर होपिंग टू फाइंडिंग मोर। तो भैया उनके लिए क्या है, रैप्ड इन वंडर, माया जाल। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं बार बार, रैप्ड इन वंडर। क्या है भैया, ये माया जाल है। आगे बात करते हैं भैया, तो भैया यहाँ पे जो है इनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल भी है। किसके लिए, फॉर पेरेंट्स गार्बेज इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, फॉर चिल्ड्रन इट्स अ रैप्ड इन वंडर। ठीक है जी, आगे क्योंकि उनको कुछ ना कुछ खजाना मिलता रहता है। आगे बात करते हैं भैया लाइफ इन सीमापुरी, वही सेम चीज। क्या लाइफ है, वन विंटर मॉर्निंग द ऑथर सी साहेब वॉचिंग अ टेनिस मैच। कि भैया एक दिन जो है ऑथर वॉच करता है टेनिस मैच को, और क्या देखता है, वो देखता है भैया कि लोग जो हैं मतलब खेल रहे हैं टेनिस अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन एक बच्चा देख रहा है टेनिस मैच को, जिसमें वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है, मतलब ऑथर की, यार ये बच्चा नहीं खेल पा रहा, पर कहानी कुछ और होती है। क्या होता है भैया, साई वॉचिंग अ टेनिस मैच, ही वियर ओल्ड टेनिस शूज गिव बाय समवन, वो एक ओल्ड टेनिस शूज पहन लेता है जो किसी और ने उसको दिया था, तो दे आर और टोन फटे हुए हैं, ही हैप्पी टू हैव दैम, फिर भी वो खुश है कि उसके पास जूते तो हैं, उसका सपना पूरा हो गया था। लेटर एंड ऑथर फाइंड साहिब वर्किंग इन टी स्टॉल, बाद में देखती है क्या कि जो साहिब है वो एक टी स्टॉल में काम कर रहा है। ही अर्न 800 पर मंथ, वो 800 रुपये पर महीने कमा रहा है, अलॉन्ग विथ मेडल, ठीक है, सॉरी एक मील के साथ, बट ही लुक्स अनहैप्पी, पर वो जो है अनहैप्पी है। क्यों? क्योंकि किसी और के अंडर काम करना इज नो लाइफ ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की लाइफ नहीं होती है। प्लास्टिक बैग जो था वो बहुत ईजिली उठा लिया करता था, लेकिन जो कि स्टील क्रशर है वो बहुत हैवी है। इसका मतलब क्या है कि वो खुद का था, ये किसी और का है। आगे बात करते हैं भैया पार्ट 2 की। मुकेश द बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश जो बैंगल मेकर है फिरोजाबाद का। एक बार मुकेश की बात कर लेते हैं, मुकेश कौन था, क्या कहानी थी उसकी। तो भैया मुकेश, द ऑथर देन मीट मुकेश, ऑथर जो उसका मुकेश से मिलते हैं। द बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद, बॉय जो लड़का फिरोजाबाद से है। वेयर मोस्ट फैमिलीज वर मेकिंग बैंगल्स, जो बहुत सारी फैमिली जो है क्या बनाती हैं, बैंगल्स बनाती हैं। लाइक अनलाइक साहिब मुकेश ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक, जैसे साहिब का था कि भैया वो तो यही कर रहा है, लेकिन मुकेश का ड्रीम था क्या कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। ही वॉन्ट टू लर्न टू ड्राइव अ कार, वो चाहता था कि वो एक कार चलाए, ठीक है, और खुद का मालिक बने। तो यहाँ पे जो है मुकेश के पास जो एक सपने हैं, खुली आंखों से देखने वाले सपने। आगे बात करते हैं भैया द हार्श रियलिटी ऑफ बैंगल मेकिंग। भैया बैंगल मेकिंग की हार्श रियलिटी क्या है, वो किस कंडीशन में रहते हैं, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। क्या चीज़ है भैया, इन फिरोजाबाद थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग स्मॉल डार्क रूम मेकिंग बैंगल्स, हजारों बच्चे जो हैं छोटे से बंद कमरों पे जो है बैंगल बना रहे होते हैं। इट इज़ इनलीगल, ये इनलीगल है कि बच्चों को जो है इस कंडीशन में काम कराया जाए, पर उनको कोई इन्फोर्स नहीं कर रहा है, वो मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। द वर्क इज डेंजरस, मैनी वर्कर्स लूज देयर आई साइट बिफोर एडल्टहुड, बड़े होने से पहले जो है उनकी आंखें खराब हो जाती हैं ड्यू टू एक्सपोज ऑफ ग्लास डस्ट एंड पुअर लाइटिंग। एक तो लाइट कम है, जो ग्लास का डस्ट है वो आंखों में चुभ रहा है, और हाई टेम्परेचर है, तो इन 3-4 वजहों की वजह से जो उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। मुकेश टेक द ऑथर टू हिज होम, मुकेश जो है ऑथर को अपने घर ले जाता है, एक छोटा सा घर, स्मॉल एंड पोरली बिल्ट हाउस। हिज फादर स्पेंड हिज एंटायर लाइफ मेकिंग बैंगल्स, उसके पापा जो है पूरा टाइम वही काम करते हैं, क्या, बैंगल बनाने का। बट कुडंट एवर अफोर्ड अ प्रॉपर हाउस और एजुकेशन फॉर हिज सन, पूरी जीवन काम करने के बावजूद भी जो थी वो ना ही खाना बटोर पाते हैं और ना ही जो है अपने बच्चों को पढ़ाई एजुकेशन दे पाते हैं। मुकेश ग्रैंड मदर बिलीव्स इन डेस्टिनी एंड फील्स दैट द फैमिली कैन नेवर एस्केप बैंगल मेकिंग, उसकी ग्रैंड मदर कहती है इट इज आवर कर्मा, ये हमारा कर्मा है, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आगे द ऑथर सी अ यंग गर्ल सविता, ऑथर एक यंग गर्ल सविता को भी देखती है जो बहुत यंग है, काम कर रही है बैंगल मेकिंग का, वर्किंग विथ ओल्डर वीमेन, एक बूढ़ी औरत के साथ काम करती है। सी डज नॉट येट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ बैंगल्स फॉर मैरिज लाइफ, कि भैया उसकी जो बना रही है उसको ये भी नहीं पता उसकी इंपॉर्टेंस क्या है जो वो बना रही है। द ओल्ड वीमेन हु हैज़ बीन मेकिंग बैंगल्स ऑल हर लाइफ, वो ओल्ड वीमेन जो है पूरे जीवन भर जो है बैंगल बनाती रही है, और से जो है कि भैया उसने खाना भी नहीं खाया है। एनसीईआरटी में हिंदी में क्या, एक वक्त से पेट भर खाना भी नहीं खाया है मेम साहब, तो पूरे जीवन काम करने के बावजूद भी खाना उनको नसीब नहीं हो रहा है। आगे बात करते हैं भैया द साइकिल एक्सप्लॉयटेशन, कि भैया वो जो एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं, साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन के चक्कर में। देखते हैं क्या चीज़ है। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर ट्रैप्ड इन अ विशियस सर्कल, जो बैंगल मेकर्स हैं वो एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं। दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द मिडलमैन, मिडलमैन हो गया, मनी लेंडर्स हो गया, पॉलिटिशियंस हो गया, पुलिस हो गया, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये जो है कभी भी उनको ये नहीं करने देते कि आप ऑर्गेनाइज हो जाओ, कुछ कर लो, नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रखा है, दे इफ दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज, अगर ऑर्गेनाइज होने की कोशिश भी करते हैं, डिमांड भी करते हैं राइट्स की, तो वो उनको मारते हैं, पनिश करते हैं। इन फिरोजाबाद मोस्ट चिल्ड्रन ग्रो अप एक्सेप्टिंग देयर फेथ, कि भैया फिरोजाबाद में जो है बहुत सारे बच्चे अपने फेथ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भैया यही हमारी डेस्टिनी, हम कुछ और नहीं कर सकते। डेयरिंग टू ड्रीम, कि भैया सपने देखना बियॉन्ड देयर ट्रेडिशन वर्क इज नॉट इंकरेज, सपने देखना जो है उनके कामों में इंकरेज नहीं किया जाता है, ये वो मान लेते हैं। आगे अरे ऑफ होप, कि इन सब के बावजूद भी मुकेश के जीवन में जो है एक आशा की किरण नजर आती है। कैसे भैया, अनलाइक अदर्स, बाकी लोगों के अलावा मुकेश डेयर टू ड्रीम, मुकेश के अंदर हिम्मत है सपने देखने के, पेपर में आता है मुकेश के बारे में। ही वॉन्ट टू बी अ मैकेनिक, वो चाहता था कि वो जो है एक मैकेनिक बने, अप्रेंटिस मोटर मैकेनिक बने। इज एन डिटरमाइंड टू लर्न, कि कुछ सीखे वो आगे। व्हेन द ऑथर आस्क इफ यू ड्रीम टू फ्लाइंग अ प्लेन, ही रिप्लाइड, वो पूछते ही है कि भैया कभी प्लेन उड़ाने के बारे में सोचा है, वो कहता है
नो आई विल नॉट कंटेंट विद कंटेंट, नो आई विल कंटेंट विद कार, कि भैया मैं गाड़ी के साथ ही जाऊंगा, मुझे गाड़ी अच्छी लगती है और यहाँ से कोई प्लेन उड़ते भी नहीं है। मुकेश एम्बिशंस गिव द ऑथर होप दैट ही मे ब्रेक फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, मतलब मुकेश की इस बातों से लगता है कि शायद वो जो है इस पॉवर्टी के साइकिल को तोड़ दे एंड क्रिएट अ बेटर फ्यूचर फॉर हिम, और उसके खुद के लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सके। बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो है हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए बाल को, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। जो है मोरल पढ़ लेते हैं स्टोरी में, क्या मोरल है भैया? लॉ स्प्रिंग हाईलाइट्स द स्ट्रगल ऑफ पुअर चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड फॉर एजुकेशन एंड फोर्स्ड इनटू चाइल्ड लेबर। इस चैप्टर में जो है बता रखा है कैसे बच्चों को जो है एजुकेशन से वंचित किया जाता है और कैसे जबरदस्ती उनसे चाइल्ड लेबर कराई जाती है। इट्स सो हाउ पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन ट्रैप जनरेशन इन हार्डशिप, दिखाते हैं कि भैया कैसे जो है पॉवर्टी और ट्रैप जो है पूरे जनरेशन को जो है एक मुसीबत में ढकेले जा रही है। हाउएवर इट आल्सो गिव अप होप थ्रू द मुकेश हु डेयर टू ड्रीम ऑफ अ बेटर फ्यूचर, पर यहाँ पे मुकेश की बातों से लगता है कि भैया शायद ये इस ट्रेडिशन को दूर भगा दे। तो यहाँ पे भैया 2 चैप्टर खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, डीप वाटर चैप्टर बाय विलियम डगलस। आइए देखते हैं क्या चीज़ है। अ चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर, भैया आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताएंगे, और जिसने सबसे पहले कमेंट किया उसको हम लाइक करेंगे कि भैया पानी के फियर को हम 2 चीज़ें बोलते हैं, 2 फोबिया होते हैं। वो पहले फोबिया का नाम क्या है और दूसरे फोबिया का नाम क्या, मतलब बेसिकली पानी के फियर को 2 फोबियो से डिनोट किया जाता है, पहले और दूसरे फोबिया का नाम आपको बताना है, ठीक है जी। तो क्या होता है भैया देखते जा, नरेटर विलियम डगलस डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर एट अ यंग एज। भैया बच्चे को जो है, छोटे से मुकेश को जो है, सॉरी मुकेश कह रहा हूँ, आगे बढ़ जाओ, मुकेश से विलियम डगलस, छोटे से विलियम डगलस को जो है पानी का फियर बहुत शुरू में ही हो जाता है। क्या होता है भैया? ही वांट टू बी अ बीच इन कैलिफोर्निया विद हिज फादर, वो अपने पापा के साथ जो है कैलिफोर्निया के बीच पे जाते हैं। स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन, एक बहुत बड़ी वेव आती है उनको डाउन कर देती है, कवरिंग हिम कंप्लीटली, उसके ऊपर से पूरी तरीके से बह जाती है। ही वॉज टेरिफाइड बट हिज फादर जस्ट लाफ्ड, वो रोता है, उसकी सांस चली जाती है, पर उसके पापा हंस रहे होते हैं कि भाई है गिर गया गिर गया गिर गया। दिस इंसिडेंट फेल्ट डीप फियर इन हिम, इस इंसिडेंट ने जो है विलियम डगलस के मन में एक बहुत बड़ा डर, बहुत बड़ा डीप फियर क्रिएट कर दिया था। ईयर लेटर, कई सालों बाद, व्हेन ही वाज अराउंड 10 और 11, जब वो 10 या 11 साल का होगा, तो उसने सोचा कि वो इस पानी के फियर को हटाएगा और स्विमिंग पूल ज्वाइन करेगा। ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एंड चूज टू YMCA पूल, YMCA पूल को ज्वाइन करता है बिकॉज ही सेफर देन द याकिमा रिवर। याकिमा रिवर में मम्मी कहती है कि भैया बहुत लोग मर चुके हैं, तो उसकी वजह से जो है वो सोचता है कि YMCA पूल ही ज्वाइन कर लेता हूँ, सबसे बढ़िया है। वेयर हिज मदर वार्नड हिम, उसकी मम्मी ने वार्न किया था। द पूल वॉज शैलो एट द एंड एंड ग्रेजुअली बिकम डीपर, स्टार्टिंग में शैलो बाद में डीपर हो जाता है। ऑब्वियस बात है, पूल ऐसे ही होते हैं कि स्टार्टिंग में जो है कम होता है और बाद में बहुत डीपर हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं भैया द बेस्ट एडवेंचर। भैया एक इंसिडेंट तो यहाँ हो गया, 3 या 4 साल का था जब वो कैलिफोर्निया के बीच पे। दूसरा इंसिडेंट क्या होता है ये देखते हैं भैया। वन डे वाइल डगलस वॉज वेटिंग एट अ पूल, एक दिन जब डगलस जो है पूल के बाहर वेट कर रहा था कि बाकी लोग आएंगे तो मैं स्विमिंग करूंगा, क्या होता है, बिग बॉय सडनली पिक हिम अप, एक बहुत बड़ा बच्चा जो है उसको यूं उठाता है और एंड थ्रो हिम इनटू द डीप एंड, उसको जो है डीप एंड में फेंक देता है। डगलस ट्रेक स्ट्रेट टू द बॉटम, डगलस जो है डायरेक्टली नीचे डुबकी मार देता है। ही वॉज टेरिफाइड बट ट्राई टू स्टे काम, वो पहले जो है बहुत घबराता है लेकिन उसके बावजूद भी काम रहता है। क्या करता है वो? ही हैच अ प्लान टू कम अप टू द सरफेस, वो सरफेस पे आने के लिए एक प्लान बनाता है, क्या, टू मेकिंग अ बिग जंप, एक बहुत बड़ा जंप मारेगा, उसके बाद जो सरफेस पे आ जाएगा। ही प्लान टू पुश हिमसेल्फ अप द बॉटम, कि भैया वो फ्रॉम बॉटम टू अप, वो एक अपने आप को पुश करेगा, फ्लोट टू द सरफेस, सरफेस पे तैर के पहुंच जाएगा, एंड स्विम टू द एज, और एज तक स्विम कर देगा। हाउएवर व्हेन ही ट्राइड ही पैनिक एंड कुडंट रीच द सरफेस एज ही हैड एक्सपेक्टेड, कि भैया वो कुछ करता है कि भैया वो ट्राई करे ऊपर आने की, पर वो कुछ भी ट्राई नहीं कर पाता है भैया। क्यों? क्योंकि सब कुछ वेन, सब कुछ फेल हो जाता है। आगे बात करते हैं भैया द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। अब जब वो YMCA पूल में रहता है, पानी के अंदर जब से फेंक दिया जाता है, तो क्या क्या जो है वो स्ट्रगल करता है, ये देखते हैं क्या चीज होता है भैया। डगलस स्ट्रगल टू ब्रीथ, डगलस सबसे पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो सांस नहीं ले पा रहा है। हिज लंग्स हर्ट, उसके लंग जो है, फेफड़े जो है दर्द हो रहे हैं। हिज लेग्स फेल्ट हैवी, उसके पैर जो है हैवी फील हो रहे हैं। ही ट्राई अगेन बट फेल्ड, वो बहुत ट्राई करता है पर दोबारा फेल हो जाता है। ईच टाइम ही रोज ही सॉ ओनली वाटर अराउंड हिम, हर बार जो है अपने आप को उठाता है पर सिर्फ क्या देखता है, सिर्फ और सिर्फ पानी देखता है अपने आसपास। शी टेरर ग्रिप्ड हिम, एक बहुत बड़ा टेरर जो है उसने उसको ग्रिप कर लिया था। ही लॉस्ट कंट्रोल, वो अपना कंट्रोल आपा खो देता है।
स्टॉप स्ट्रगलिंग छोड़ देता है एंड फेल्ट लाइक ही वॉज श्रिंकिंग इन टू द डार्कनेस। उसको फील होता है कि भैया वो जो है डार्कनेस की तरफ बहता जा रहा है। ही फेल्ट एज इफ ही वर रैप्ड इन हिज मदर्स आर्म एंड लॉस्ट कॉन्शियस। उसको लगता है कि भैया अब वो अपनी मम्मी की बाहों में आ चुका है और अपना कॉन्शियस खो देता है। मतलब जो उसको लगता है कि मैं मरने वाला हूं, तो बिल्कुल शांत हो जाता है वो। आगे व्हेन ही वोक अप, जैसे ही वो उठता है, ही वॉज लाइंग बिसाइड द पूल, वो पूल के बगल में लेटा होता है, वोमिटिंग वाटर, पानी से मतलब उल्टी कर रहा होता है। आगे समवन हैड सेव्ड हिम, किसी ने उसको बचा लिया होगा। दैट नाइट ही वॉज टू वीक टू ईट, उसको इतना वीक होता है कि वो खाना भी नहीं खा पाता है, कांपता रहता है। आगे दिस इंसिडेंट लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑफ हिम मेकिंग हिम टेरिफाइड ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पे YMCA पूल से पहले भी एक वाटर का फियर था, तो उसने उसको ठीक करने के लिए सोचा कि एक काम करते हैं YMCA पूल ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ भी एक जो है फोबिया हो गया। उसके बाद जो है बंदे ने भैया पानी की तरफ तो कुछ सालों तक तो नहीं देखा। आगे देखते हैं क्या होता है। ओवरकमिंग द फियर, भैया देखते हैं कैसे ओवरकम करता है वो। डगलस अवॉइड वाटर फॉर ईयर्स, कई साल तक डगलस जो है पानी के फियर को अवॉइड करता, मतलब पानी को अवॉइड करता है। बट दिस फियर अफेक्टेड हिज लाइफ, पर इस फियर जो है उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। ही मिस आउट ऑन स्विमिंग, वो स्विमिंग, बोटिंग, वाटर एक्टिविटी, फिशिंग, हर चीज़ को मिस करता है। फाइनली ही डिसाइड टू फाइट हिज फियर, और फाइनली जो है वो डिसाइड करता है कि वो जो है इस फियर से लड़ेगा। ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, वो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर करता है। हु ट्रेन हिम डेली, उसको डेली ट्रेन करता है। द इंस्ट्रक्टर, भाई पेपर में बहुत ज़्यादा आता है कि कैसे जो है इंस्ट्रक्टर ने जो है ट्रेन किया विलियम डगलस को, तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ना, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर यूज अ रोप टू पुली हिम सिस्टम टू डगलस एंड गेन कॉन्फिडेंस। क्या बोल गया, सुनो मेरी बात। क्या होता है स्टार्टिंग में, मान लेते हैं ये पूल है, तो यहाँ पे जो है वो बैठा हुआ है, कौन यहाँ पे बैठा हुआ है, अपना कोच। वो एक रस्सी लगाता है, रस्सी से एक केबल लगाता है, केबल से एक ट्यूब अटैच करता है और विलियम डगलस को कहता है इसमें चला जा। तो क्या होता है कि वो चाह के भी जो है नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि एक रोप ने जो उसको अटैच कर रखा है। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहा है क्या कि भैया एक जो है पुलिस सिस्टम लगा रखा था पहले, एक रोप अटैच थी उसके साथ, जो इंस्ट्रक्टर उसे पुल करता था। आगे एट फर्स्ट द ओल्ड फियर रिटर्न, ऑब्वियस बात है जितनी बार भी वो पानी में जाएगा उतनी बार ओल्ड फियर वापस आ जाएगा। ही वेंट अंडर द वाटर बट स्लोली ही ओवरकम इट, पर धीरे धीरे जो उसने उस चीज को ओवरकम कर लिया। द इंस्ट्रक्टर देन टॉट हिम हाउ टू ब्रीथ, इंस्ट्रक्टर फिर सिखाता है कैसे सांस लेनी है, कैसे मूव करना है, इनहेल एक्सेल कैसे करना है, क्या करना है। 100 बार जो है वो प्रैक्टिस करता है, बिट बाय बिट, स्लोली जो है विलियम डगलस आखिर स्विमिंग सीख लेता है। अब टेस्टिंग हिमसेल्फ, फिर वो कहाँ जाता है, यहीं पे पोस्ट कर देता हूं मैं आप लोगों को कुछ समय के लिए। स्टार्टिंग में याकीमा रिवर था, इसके बाद कौन से रिवर की बात हो रही है, पॉज कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, फिर मैं आगे बताने वाला हूं कौन सी रिवर पे वो जाता है। पॉज कीजिए एक बार, ठीक है जी। तो अगर आपने कमेंट कर दिया होगा तो वेरी गुड, द आंसर इज वेंथवर्थ लेक, ठीक है जी। तो क्या कहानी है भैया, इवन आफ्टर द ट्रेनिंग के बाद भी डगलस वांटेड टू मेक श्योर, डगलस चाहता था कि भैया एक बार श्योर हो जाए कि क्या सही में उसे स्विमिंग आ गई है। तो भैया ही स्वैम अलोंग द पूल एंड देन टेस्टेड हिमसेल्फ फॉर द स्विमिंग अक्रॉस लेक वेंथवर्थ। तो भैया वेंथवर्थ लेक में जो है पहले आगे जाता है, फिर पीछे आता है, प्रॉपर जो है टेस्ट करता है अपने आप को। इन द मिडल ऑफ द लेक, लेक के बीचों बीच क्या होता है, द ओल्ड फियर रिटर्न, एक पुराना फियर जो है वापिस आ जाता है। बट दिस टाइम ही रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड स्वैम ऑन, कि भैया वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, उसके बाद दोबारा से जो तैर के चला जाता है। टू बी एब्सोल्युटली श्योर ही लेटर स्वैम अक्रॉस वार्म लेक, वो वार्म लेक में क्रॉस कर देता है। दिस टाइम ही फेल्ट नो फियर एट ऑल, उसको कोई फियर नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा खुशी के मारे चिल्लाता है कि भैया मैं जो है फियर को जीत चुका हूँ। आई गेस क्लियर होगा। अब बात करते हैं डीपर मीनिंग, क्या मतलब है इसका। डगलस रियलाइज एन इंपॉर्टेंट लेसन, डगलस जो एक इंपॉर्टेंट लेसन रियलाइज करते हैं क्या, दैट itself is peaceful but the fear of death is what cripples us, कि भैया डेथ जो है भली पीसफुल हो पर मरने का डर ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है किसी के लिए भी। आगे प्रेसिडेंट रूसवेल्ट भी बोलते हैं क्या, द फियर इज फियर इटसेल्फ, कि भैया डर ही अपने आप में डर होता है। दिस एक्सप्लेन टॉट हिमसेल्फ द, भैया फियर जो है आपके इंसान को रोक लेता है, हमें जो है करेज और डिटर्मिनेशन से अपने फियर को हटाना चाहिए। आई गेस क्लियर होगा बाल को। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी की। द चैप्टर टीचर्स द फियर ऑफ बिगेस्ट एनिमी, चैप्टर बताता है क्या कि भैया बिगेस्ट एनिमी क्या है, हमारा फियर है। एंड फेसिंग इट विथ करेज मेक अस स्ट्रॉन्गर, और हमने उसको फेस कर दिया तो हम और स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे। अपने डिटर्मिनेशन प्रिजर्वेंस से हम जो है किसी भी डीपेस्ट फियर को भी ओवरकम कर सकते हैं। दैट्स इट गाइज। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है भैया, द रैट ट्रैप। सबसे पहले द पैडलर व्यू ऑफ वर्ल्ड। पैडलर जो है दुनिया के बारे में क्या बोलता है, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप।
पूरी दुनिया कुछ नहीं है, बस एक रेड ट्रैप है, उसी के बारे में बात करते हैं भैया। द स्टोरी फॉलो अ पुअर रेड ट्रैप सेलर। स्टोरी जो स्टार्ट होती है पुअर रेड ट्रैप, स्टोरी जो है स्टार्ट होती है एक पुअर रेड ट्रैप सेलर से। आगे, हु स्ट्रगल टू सर्वाइव बाय बैगिंग एंड स्टीलिंग, जो भैया सर्वाइव करता है भीख मांग के और चोरी करके। आगे, ही वियर रैग्ड क्लॉथ, वो फटे पुराने कपड़े पहनता है, वैसे बात है गरीब है तो, इज ऑलवेज हंग्री, हमेशा भूखा रहता है। वन डे ही थिंक दैट द होल वर्ल्ड इज जाइंट रेड ट्रैप, पूरी दुनिया क्या है, एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है। ऑफरिंग रिच एंड जॉय जस्ट लाइक अ रेड ट्रैप ऑफर बेट्स, जैसे रेड ट्रैप जो है बेट मतलब होता है चारा, जैसे रेड ट्रैप जो है चारा ऑफर करता है, उस तरीके से पूरी दुनिया जो है लोगों को हैप्पीनेस जॉय ऑफर करती है। एनीवन हु गेट टेम्प्टेड बाय दीज थिंग्स, जब भी कोई आदमी इसका लालच में पड़ता है, गेट ट्रैप्ड जस्ट लाइक अ रैट, फिर फंस जाता है एक चूहे की तरह। अच्छी थॉट है, वैसे सही बात भी है। आगे क्या होता है भैया, द क्रॉफ्टर काइंडनेस एंड बिट्रेयल, कि भैया क्रॉफ्टर जो है काइंडनेस दिखाता है, क्रॉफ्ट जो पेडलर है वो एक दिन घर पे जाता है, किसी का गेट बजाता है, एंट्री लेता है, बुढ़ा कहता है कि हाँ जी क्या चाहिए, कहता है जी मैं आपके घर रहना चाहता हूँ, कहता है यार रह ले चल कोई बात नहीं, आज़ाद की बात है। वो रहता है, उसको खाना वाना खिलाता है, कार्ड वार्ड खेलते हैं मेजोलिस का, एंड देन जो है उसको 30 करोड़ दिखाता है, फिर उसको बड़ा लालच आता है, वो सुबह जो है चोरी कर लेता है। आइए देखते हैं क्या चीज़ है भैया। वन इवनिंग द पैडलर स्टॉप एट अ कॉटेज, एक कॉटेज पर रुकता है, वेयर एन ओल्ड क्रॉफ्टर, जो पहले ओल्ड मतलब एक ओल्ड क्रॉफ्टर जो पहले जो है रामजो आयरन वर्क में काम करता था, वेलकम हिम वार्मली, उसको बहुत वार्मली वेलकम करते हैं कि आइए आइए आइए। द क्रॉफ्टर इज लोनली एंड हैप्पी टू हैव समवन टू टॉक टू, क्रॉफ्टर जो है हमेशा अकेला रहता था, उसे कोई मिल गया बात करने के लिए तो खुश था वो। He tells the peddler about the past work and his cow, बताता कि भैया पहले क्या करता था, अब मेरी गाय है जो है मुझे पालती है, which give him milk, जो हमें दूध देती है। He even showed the peddler his savings, peddler को दिखाता भी है क्या 30 kroners which he kept in a pouch by a window, जो वो पाउच में विंडो के पास रखता है। आगे, the next morning after both leaves, आधे घंटे बाद दोनों चले जाते हैं, the peddler sneak back, वो वापिस आता है, ब्रेक द विंडो को तोड़ता है, एंड पैसा चोरी करके भाग जाता है। सबसे बड़ी बात आगे, द पैडलर गेट ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, अब भागते तो कहाँ जाता है भैया, हाईवे की तरफ जाता है, हाईवे बहुत बड़ा होता है तो जंगलों में कूद जाता है, और जंगलों में जो है वॉक डे एंड नाइट, एंड ही थिंक दैट ही वॉक इन द सेम पाथ इन द होल डे। बड़ा दुख होता है उसको, देखते हैं क्या होता है आगे। क्या होता है भैया, द पैडलर फील प्राउड ऑफ हिज, भैया अपनी चोरी पे जो है अपने बहुत प्राउड करता है ट्रिक पे, बट टू अवॉइड गेटिंग कॉट, पर पकड़े जाने के डर से क्या करता है, ही अवॉइड द मेन रोड, वो मेन रोड अवॉइड करता है और एंटर्ड द फॉरेस्ट, और जंगल में कूद जाता है। सून रियलाइज ही इज लॉस्ट, और जल्दी से रियलाइज होता है क्या कि वो खो चुका है। नो मैटर हाउ मच ही वॉक ही एंड्स अप इन द सेम प्लेस, जितना मर्जी चल ले वो सेम प्लेस पे जाता है। फिर उसे रियलाइज होता है क्या, द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, नाउ हिज ऑन टर्न्स कम अप, कि भैया ही नो फील एज ही हैज बीन कॉट इन अ रेड ट्रैप हिमसेल्फ विथ नो एस्केप, कि भैया एक रेड ट्रैप में फंस चुका है जहां से वो भाग नहीं सकता है। फिर क्या होता है भैया, फिर देखते हैं क्या होता है, आजा भैया। आयरन मास्टर इन्विटेशन, फिर वो जो है एक आयरन मिल में पहुंच जाता है जहाँ पे रात बिताने के लिए सोचता है कि सो जाऊंगा मैं, तभी आयरन मास्टर आता है, उसे लगता है कि ये मेरा पुराना दोस्त है, उसे बुलाता है और वो मना कर देता है कि गोइंग टू द मैनर हाउस इज लाइकली थ्रोइंग हिमसेल्फ द लॉयंस डेन, इसलिए वो मना कर देता है। ये देखते हैं क्या चीज़ है। While wandering, the peddler heard the sound of hammering and reached Ramjo iron work, भैया वो जो है हैमर की आवाज़ सुनता है, उसका फॉलो करते करते एक आयरन वर्क में पहुंच जाता है। तब ब्लैक स्मिथ लोहार लेट हिम स्टे, जो लोहार उसको कहता है ठीक है कोई बात नहीं रह जाए, यहाँ पे गर्मी भी मिलेगी। दैट नाइट द आयरन मास्टर हु ऑन द मिल, उसी रात जो है आयरन मास्टर आता है जो मिल का मालिक होता है, कम फॉर इंस्पेक्शन के लिए आता है। सीइंग द पेडलर इन डिम लाइट, और पेडलर को देखता है एक डिम लाइट में। ही मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड फ्रेंड, उसको मिस्टेकली सोच लेते हैं कि नील ऑल्फी हमारा पुराना दोस्त है यहाँ पे, ठीक है, एंड इनवाइट्स हिम, उसको घर पे इनवाइट कर लेता है। द पेडलर डज नॉट करेक्ट हिम, पेडलर भी करेक्ट नहीं करता, उसको लगता है शायद कुछ पैसा दे दे। आगे, थिंकिंग ही माइट गेट सम मनी, हाउएवर ही रिफ्यूज फॉर द इन्विटेशन, पर फिर भी जो है वो इन्विटेशन मना कर देता है, क्योंकि भैया जब बात होंगी तो वैसे बातें पकड़ा जाऊंगा। हाँ, उसके बाद फीलिंग दैट गोइंग टू द आयरन मास्टर हाउस वुड लाइकली वॉकिंग इनटू द लॉयंस डेन, जान उसके जो है शेर के पिंजरे में जाना है, तो भैया वहाँ जाना सही नहीं रहेगा। आगे, एडला काइंडनेस एंड पैडलर गिल्ट, अब एडला के काइंडनेस और पैडलर का गिल्ट दोनों साथ हो जाता है। एडला उससे फिर भी जानने के बाद भी कि ये पैडलर है, मतलब आयरन मास्टर वो सोकल कैप्टन नहीं है, उसके बावजूद भी रहने देती है, और फिर एडला को वो कैप्टन पैडलर को जो है गिल्ट होता है कि क्यों उसने चोरी किया, फिर बाद में वो पैसा वापस भी कर देता है। क्या कहानी है भैया, क्या कहानी है ये देखते हैं। द आयरन मास्टर सेंड हिज डॉटर एडला टू परसुएड द पैडलर, कि भैया फिर उसके बाद जो है एडला
को भेजा जाता है कि जाओ तुम परसुएट मना के आओ उसको। अनलाइक हर फादर के अलावा एडला बहुत काइंड थी, अंडरस्टैंडिंग थी। सी सेंस हिज फियर एंड रिश्योरेंस हिम, उसको आइडिया लग जाता है कि यार ये फियर में है, उसको रिश्योर करते कि टेंशन मत लो, तुम्हें जब भी घर जाना हो वापस जाना हो मैं तुम्हें भेज दूंगी, ठीक है। हर काइंडनेस टच द पैडलर एंड एग्री टू गो विथ हर, उसका काइंडनेस जो है एडला का काइंडनेस पसंद आता है पैडलर को और फिर वो चला जाता है उसके साथ। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की इवनिंग पे द आयरन मास्टर इज एक्साइटेड टू हैव अ फ्रेंड ओवर, आयरन मास्टर बहुत खुश होता है कि उसका दोस्त मिल गया भैया, वो भी क्रिसमस पे। हाउएवर व्हेन द पैडलर क्लीन्स अप वियर फाइन क्लॉथ्स, जब पैडलर जो है साफ होता है, अच्छे कपड़े पहनता है, द आयरन मास्टर रियलाइज ही इज अ स्ट्रेंजर, कि तो कोई और है। ही गेट एंग्री एंड वांट टू कॉल द पुलिस, वो गुस्सा होता है कि भाई मुझे तो पता था कि तू आयरन मास्टर है, उसको तू कैप्टन है, तेरे पता तो नहीं है, तू मुझे बताया था। उसको लगता है भैया चीट हुआ है मेरे साथ, वो पुलिस को फोन करने की बात करता है। पैडलर डिफाइंड हिमसेल्फ, डिफाइंड, वो अपना बोलता है भैया मेरी क्या गलती, आप ही कह रहे थे मुझे। सेइंग ही नेवर प्रिटेंड टू बी आइडली सॉफ्ट, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं नील सॉफ्ट हूँ। हैड रिफ्यूज टू कम इन द फर्स्ट प्लेस, मैं वैसे ही आपके पास आने के लिए मना ही कर रहा था। ही रिमाइंड्स द आयरन मास्टर दैट द वर्ल्ड इज रेड ट्रैप, कहता है पूरी दुनिया कुछ नहीं है, एक रेड ट्रैप है, आप मुझे फंसा रहे हो, दिन आप फंसोगे। फिर वो हंस के कहता है जा तू घर चला यहाँ से, ठीक है। तो भैया यहाँ पे जो है अम्यूज होता है मास्टर, कहता है जाओ एक काम करो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, कपड़े उपड़े निकाल के मेरे वाले अपने कपड़े पहन के निकलो। लेकिन आयरन मास्टर जो है क्या करती है, कंपैशनेट नेचर जो है जिता देती है सबके दिल को। क्या होता है भैया, एडला अर्ज दैट इट इज क्रिसमस, कि पापा ये क्रिसमस है, एंड सेंडिंग द पैडलर अवे वुड बी क्रूल, कि भैया इसको वापस भेजना एक अन्याय वाला बात होगी। सी कन्वेंस हर फादर टू लेट हिम स्टे, कन्वेंस करते फादर को पापा यहीं रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। द पैडलर सरप्राइज बाय दिस काइंडनेस, पैडलर सरप्राइज हो जाता है कि भैया बताओ कोई इतना अच्छा भी कैसे हो सकता है। उसके बाद सी फील गिल्टी फॉर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, फिर से गिल्ट फील होता है कि उसने पैसे चुराए थे। He sleep peacefully as if he was never slept safely before, वो इतना अच्छे सोता है जैसे कभी आज से पहले सोया ही ना हो। आगे, ऑन क्रिसमस मॉर्निंग एडला एंड हर फादर गो टू चर्च, देयर ही हियर अबाउट द रेड ट्रैप पैडलर हु रॉब्ड एन ओल्ड क्रॉफ्टर, वहाँ पर चलता है कि यार एक बंदे ने जो है क्रॉफ्टर को चोरी कर लिया, वही क्रॉफ्टर जो हमारे घर पे, मतलब वही पैडलर जो हमारे घर पे है। शॉक्ड दे रश होम, वो घर भागते हैं, एक्सपेक्टिंग द पैडलर हैव स्टोलन देयर वैल्यूएबल्स, कि पैडलर ने भी हमारे सारी कीमती चीज़ चोरी कर ली होगी, पर होता कुछ और है। क्या होता है भैया, वैन दे रिटर्न, जब वो वापिस आते हैं क्या देखते हैं, दे आर सरप्राइज टू फाइंड दैट द पैडलर हैज नॉट टेकन एनीथिंग, कि पैडलर अपने साथ कुछ भी लेके नहीं गया है। फिर क्या हुआ है, इंस्टेड ही हैज लेफ्ट अ स्मॉल गिफ्ट फॉर एडला, यहाँ तक कि वो जो है एक छोटा सा गिफ्ट रख के गया है एडला के लिए, अ रेड ट्रैप विथ 30 क्रोनर्स एंड अ लेटर, एक रेड ट्रैप 30 क्रोनर्स और एक लेटर लेके जाता है वो। In their letter, he thanks Adla for treating him like a real captain. उसमें लिखा होता है कि थैंक यू सो मच, मुझे आपने एज अ रियल कैप्टन ट्रीट किया है। He says that her kindness allow him to escape the red trap ऑफ द वर्ल्ड, उसको लगता है कि भैया अब मैं इस रेड ट्रैप की दुनिया से भाग चुका हूँ, बाहर निकल चुका हूँ। ही साइंड अ कैप्टन वॉन स्टेली की साइन करता है वो, शोइंग दैट ही सी हिमसेल्फ एज समवंस रिस्पेक्टेबल। फिर वो कहता है कि भैया आज से कोई मुझे पैडलर नहीं, आज से लोग मुझे कैप्टन ही बुलाएंगे। तो भैया कहानी में क्या सीखा आपने, कहानी में सीखा कि काइंडनेस और कंपैशन जो है किसी के भी बिहेवियर को चेंज कर सकती है। पैडलर जो था पहले चोर था, बाद में जो है अच्छा आदमी बन जाता है। इसी के साथ जो है ये भी चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगला चैप्टर की, जिसका नाम है भैया इंडिगो बाय लुइस फिशर। बहुत प्यारी कहानी है, तो आइए शुरू करते हैं। राजकुमार शुक्ला डिटर्मिनेशन, भैया कहानी स्टार्ट होती है राजकुमार शुक्ला से। बहुत ज़्यादा जो है डिटरमाइंड पर्सन था, हार्ड वर्किंग पर्सन था, बहुत ज़्यादा कहानी स्टार्ट होती है राजकुमार शुक्ला से। बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड पर्सन था, हार्ड वर्किंग पर्सन था। आइए देखते हैं कैसे। इन 1917 में गांधी अटेंड इंडियन नेशनल कांग्रेस कन्वेंशन। गांधी जी जो है वार्षिक समारोह, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वार्षिक समारोह में जाते हैं, जहां पे जो है गरीब किसान आता है। राजकुमार शुक्ला अप्रोच करता है शुक्ला जी कि भैया आप हमारे साथ चंपारण चलो और वहां पे शेयर क्रॉपर की कंडीशन देखो। गांधी को अलग जगह जाना था तो वो जो है मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो है ऑल्दो गांधी बस बिजी थे, शुक्ला फॉलोड हिम एवरीवेयर। शुक्ला जो है गांधी जी को हर जगह फॉलो करता है। इम्प्रेस बाय हिज परसिस्टेंस, उसकी इस लगातार की गई कोशिश से गांधी जी इंप्रेस हो जाते हैं। गांधी एग्री हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है भैया कलकत्ता में जो है तुम मुझसे मिलना, उसके बाद हम चलेंगे जहां आप कहोगे। फिर कलकत्ता से गांधी जी जाते हैं कहाँ, गांधी जाते हैं पटना में, मीट राजेंद्र प्रसाद। आप लोग यहीं दोबारा रुक जाइएगा, वीडियो पॉज कीजिए और मुझे बताइए राजेंद्र प्रसाद जो है आज़ाद हिंदुस्तान के कौन रहे हैं। आई गेस आपने बता दिया होगा। तो भैया उसके बाद जो है
गांधी एंड शुक्ला वेंट टू पटना टू मीट राजेंद्र प्रसाद अ लॉयर। गांधी जी जो है पटना जाते हैं लॉयर से मिलने, राजेंद्र प्रसाद, हु बिकम इंडिया के जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं। आगे, हाउएवर प्रसाद वाज नॉट होम, प्रसाद जी घर पे नहीं थे, उसके सर्वेंट घर पे थे। वो गांधी जी को जो है गरीब किसान मान लेते हैं और रिफ्यूज करते हैं कि भैया आप पानी नहीं पी सकते वेल से। सोचते हैं कौन है ये एक अनटचेबल है, अछूत है। आगे बात करते हैं, बिफोर गोइंग टू चंपारण गांधी स्टॉप इन मुजफ्फरपुर टू गैदर्ड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन। गांधी जी जो है मुजफ्फरपुर जाते हैं हेडक्वार्टर लेने के लिए, वहाँ पे और इन्फॉर्मेशन अबाउट करते हैं आखिर हो क्या रहा है, क्यों बुलाया गया है। वहाँ पे प्रोफेसर जेबी कृपलानी मिलते हैं उनसे, कृपलानी वेलकम हिम द स्टेशन विद द स्टूडेंट्स उनका वेलकम करते हैं। गांधी स्टे एट द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, प्रोफेसर मलकानी घर पे वो काफ़ी 2 दिन तक रहते हैं। अ गवर्नमेंट टीचर विच इज़ अनयूजुअल एट दैट टाइम, कि भैया गवर्नमेंट टीचर का गांधी जी को रखना एक अनयूजुअल बात थी, क्योंकि जो लॉयर्स थे वो अक्सर जो है गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ करते थे, तो गवर्नमेंट मना करता था कि लॉयर्स की हेल्प नहीं करना, तो एक बहुत अनयूजुअल चीज़ थी, नौकरी चली जाती है उनकी। आगे, गांधी क्रिटिसाइज द लॉयर, गांधी जी जो है फिर लॉयर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों इतना पैसा तुम वसूलते हो इन गरीब किसानों से। क्या कहानी है, एज न्यूज़ ऑफ गांधी अराइवल स्प्रेड, भैया गांधी जी का आना पूरे एरिया में जो है फैल जाता है। मैनी प्रेजेंट्स गैदर टू मीट हिम, बहुत सारे लोग उनसे मिलते हैं, लोकल लॉयर्स में मिलते हैं गांधी जी से कि भैया उनको पता चलता है कि बहुत ज़्यादा हाई फीस चार्ज कर रहे हैं, तो भैया केस लड़ने के। गांधी स्कॉल्ड हिम, गांधी डांटते हैं और कहते हैं भैया इतना ज़्यादा लीगल एक्शन जो है तुम ले रहे हो जो बिल्कुल पॉइंटलेस है इतना पैसे लेने के बाद। आखिर द रियल इशू वॉज नॉट विनिंग केस बट होपिंग प्रेजेंट्स टू ओवरकम द फियर ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, भैया असली जीत ये जीत नहीं है कि वो अंग्रेजों से जीत जाएं, असली जीत ये जीत हो कि भैया वो अंग्रेजों से डरे ना। ठीक है जी, ये बात बताते हैं गांधी जी। आगे बात करते हैं भैया कहानी में आगे, द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। अब यहाँ पे पता चलता है इंडिगो के बारे में। क्या है कहानी कि अपनी ज़मीन के 15% हिस्से पे उनको जो है इंडिगो उगानी पड़ती थी, और इंडिगो जो है ब्रिटेन जाया करता था, ब्रिटेन से जाया करता था जर्मनी वालों ने मना कर दिया, अब हमें इंडिगो नहीं चाहिए, तो अब इंडिया को इंडिगो नहीं चाहिए, अब इंडिया में इंडिगो नहीं उगेगा, उसके लिए जो है आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। अंग्रेज़ पैसा मांग लेते हैं, गरीब किसान पैसा दे देता है, बाद में पता चलता है कि अगर पैसा नहीं भी देते फिर भी कोई टेंशन नहीं थी। देखते हैं क्या कहानी है। मोस्ट लैंड इन चंपारण वॉज ऑन बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ज़्यादातर जमीन जो थी अंग्रेजी ऑन करते थे। हु फोर्स इंडियन टेनेंट टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड, वो जो है किसानों को कहते थे कि भैया अपने 15% जमीनों पे इंडिगो उगाओ एज अ टैक्स, ठीक है, और इंटायर क्रॉप जो है जाता था एज अ रेंट। लेटर व्हेन सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड इन जर्मनी, जब 2 बूंद उजाला जो है जर्मनी में जग गया, ठीक है, तो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड फोर्स प्रेजेंट्स टू पे कंपैशन, सो कॉल कंपैशन कह रहा हूँ, ठीक है, कंपनसेशन दे दो आप ताकि जो है आपको आगे इंडिगो ना उगाना पड़े। आगे, सम प्रेजेंट्स हायर्ड लॉयर्स फाइट बैक, कुछ लोग लॉयर हाइड करते हैं, फाइट बैक करते हैं, पर फिर भी उनको एडेंट कुछ भी हासिल नहीं होता है। आगे बात करते हैं गांधी सिविल डिसोबीडियंस, भैया यहीं पे पेपर में आता है व्हाई चंपारण एपिसोड इज अ टर्निंग पॉइंट टू गांधीज लाइफ, इसकी वजह से आता है। क्या कहानी है भैया, when Gandhi arrived in Champaran he tried to talk to British landlords and commissioner, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से कमिश्नर से दोनों से बात करने की कोशिश करते हैं, बट दे इग्नोर्ड हिम, पर उनको इग्नोर करते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर्ड हिम टू लीव चंपारण, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कहते हैं कि भैया चंपारण छोड़ के चले जाओ इससे पहले। आगे, बट गांधी रिफ्यूज, गांधी मना करते हैं। ही वॉज समन टू कोर्ट, वो कोर्ट में समन करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ प्रेजेंट्स आते हैं, इकट्ठा होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि भैया गांधी जी को जो है ऐसे आप जेल में डाल सकते हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं, इतना भैया लोग कैसे इकट्ठे हो गए। आगे, गांधी सॉ हिज बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंट्स फ्रीडम फ्रॉम फियर, गांधी जी को दिखता है कि भैया अब जो है किसान अब डर से आज़ाद हो रहे हैं, यही चाहिए था। गांधी अर्ज इन कोर्ट दैट ही वॉज ओनली हेल्पिंग द प्रेजेंट्स एंड हाउ फॉलो द कॉन्सिक्वेंस, भैया वो जो है सिर्फ किसानों की हेल्प करने आए थे, इतने सारे कॉन्सिक्वेंस क्यों हो गए। ट्रायल पोस्टपोन हो जाता है, गांधी जी जो है विदाउट पनिशमेंट उनको रिलीज कर दिया जाता है, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है तो रिलीज करना बनता भी था। आगे बात करते हैं भैया, लॉयर ज्वाइन गांधीज मूवमेंट, फिर लॉयर जो है गांधी के मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। गांधी के मूवमेंट को मतलब यस, लॉयर जो है सोचते हैं कि यार हम जो है गांधी जी का साथ देंगे, देखते हैं कैसे। गांधी आस्क्ड द लॉयर्स दैट व्हाट दे वुड डू इफ ही वॉज जेल्ड, कि भैया तुम क्या करोगे अगर हम जेल चले जाएं तो। आगे, इनिशियली दे सेड दे वुड रिटर्न होम, स्टार्टिंग में कहते हैं भैया अगर आप जेल चले गए तो हम घर चले जाएंगे। गांधी जी गुस्सा होते हैं कि अच्छा जी तुम घर चले जाओगे, इन गरीब किसानों का क्या होगा। फिर गांधी जी क्या बोलते हैं, देन गांधी कॉल्ड हिम रिमेनिंग दैट इफ दे आर ड्यू टू द प्रेजेंट्स ड्यूटी, हमारे गरीबों की मदद करने हमारी ड्यूटी है। द लॉयर रियलाइज दैट इफ गांधी
गांधी जो स्ट्रेंजर है वो जेल जाने को तैयार है, तो भैया हमें भी जो है शेयर क्रॉपर्स के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। फिर गांधी जी एक बार बोलते हैं क्या, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, समझ लो जब चंपारण की लड़ाई हम जीत चुके हैं। आगे 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 भैया सक्सेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, भैया बाद में जो है ये जीत जाते हैं, कैसे देखते हैं एक चीज। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी, गांधी के खिलाफ जो गवर्नर ने केस लगाया था वो ड्रॉप कर देता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस जीत जाता है। एन ऑफिशियल कमिश्नर वॉज सेट अप टू इन्वेस्टिगेशन द प्रेजेंट्स कंप्लेन एंड गांधी वॉज चोजन टू बी द रिप्रेजेंटेटिव, कि भैया उसके बाद पुलिस कमिश्नर जो है एक आयोग बनाते हैं, इसमें 3 लोग होते हैं, गांधी जी को भी एक रिप्रेजेंटेटिव रखा जाता है। उसके बाद एविडेंस अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स वर ओवरवेलमिंग, भैया बहुत ज़्यादा एविडेंस मिलने लग जाते हैं। दे एग्री टू रिफंड मनी, वो वापस सोचते हैं कि ठीक है हम पैसा वापस कर देंगे। वाइल दे एक्सपेक्टेड गांधी टू डिमांड फुल रिपेमेंट, वे उम्मीद करते हैं कि पूरा पैसा लेंगे, पर वो जो है 25% पे ही मान जाते हैं। फिर गांधी जी क्या बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं द अमाउंट इज लेस इंपॉर्टेंट, अमाउंट कम इंपॉर्टेंट, द मोर इंपॉर्टेंट वॉज द फैक्ट, मोर इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है डेट कि गांधी को पैसे वापस मिल रहे हैं, किसानों को पैसे वापस मिल रहे हैं। आगे बात करते हैं भैया गांधी सोशल रिफॉर्म्स इन चंपारण, गांधी जी जो है वहाँ पे चंपारण में सफाई, स्कूल, हॉस्पिटल, सैनिटेशन सब पे काम करते हैं। क्या चीज़ है, गांधी बिलीव दैट ट्रू फ्रीडम वाज नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट आल्सो सोशल, गांधी जी कहते हैं कि भैया असली आज़ादी तब होगी ना सिर्फ हमें सरकारी आज़ादी मिले, पॉलिटिकल आज़ादी मिले, बल्कि सामाजिक आज़ादी भी हमें मिले। आगे ही स्टार्टेड इम्प्रूवमेंट एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन इन चंपारण, वो इन सब चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करते हैं। वॉलंटियर्स इंक्लूडेड वाइफ कस्तूरबा सन, मतलब देवदास से लेके कस्तूरबा बाई तक हर कोई जो है उनकी हेल्प करते हैं। प्राइमरी स्कूल खोला जाता है, बेसिक हाइजीन का इस्तेमाल किया जाता है। गांधी वाइफ देखती है कि एक वुमेन जो है सिर्फ एक ही साड़ी पहनती है तो समझ जाते कितनी गरीबी है वहाँ पे, तो पूरी इंडिया से जो है कपड़े मंगाए जाते हैं वहाँ पे। लीडिंग द मूवमेंट, गांधी जी जो है बहुत ज़्यादा आश्रम वहाँ खोलते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे सोशल अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। भैया कहानी में जो है सेल्फ रिलायंस सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है बाल को, सेल्फ रिलायंस। देखते हैं क्या बात है भैया यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, ड्यूरिंग दिस टाइम CF एंड्रू, मतलब भैया बहुत बड़े जो अंग्रेज थे वो गांधी जी के पास आते हैं कि भैया गांधी जी चंपारण पे आते हैं। द लॉयर वांटेड टू स्टे, वो सोचते हैं कि यार इतना बड़ा बंदा है इसको रख लो, गांधी जी मना करते थे क्यों रख लो, मतलब हम अपनी काम के लिए अंग्रेजों से हेल्प लें, बाद में हमें कोई वो नहीं चाहिए। फिर हाउएवर गांधी रिफ्यूज टू स्टेइंग, मना कर देते हैं भैया कि हम यहाँ पे अंग्रेजों से हेल्प नहीं करेंगे, हमारी लड़ाई हम खुद जीत जाएंगे। इतनी सी प्यारी बात बोलते हैं। इसका अगर हम बात करें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है भैया, इंडिगो हाईलाइट करता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस, इट्स सो हाउ फियर एंड एक्सपेक्टेशन कैन बी ओवरकम व्हेन पीपल एंड यूनिटी फॉर जस्टिस, कि भैया कैसे जो है अगर हम जस्टिस पाना चाहें तो हम एकता के साथ जो है सब चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। भैया गांधी जी का मूवमेंट सिर्फ किसानों के लिए नहीं था पर इंडिया के आज़ादी के स्ट्रगल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम बात करेंगे कौन से, नेक्स्ट चैप्टर की पॉइंट्स एंड पैनकेक्स। भाई बहुत लोग इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, लेकिन टेंशन रखो, आज जो है आपके कंफ्यूजन हमेशा हमेशा क्लियर ठीक हो जाएगा। पॉइंट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोकामित्रन। द मेकअप डिपार्टमेंट एंड जिमनी स्टूडियो, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक हेल्प कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे रब भी कर दूंगा। देखिए जो पूरी स्टोरी है ना वो इस टाइमलाइन पे चल रही है, ध्यान सुनना। सबसे पहले आता है मेकअप डिपार्टमेंट, क्या आता है भैया, मेकअप डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर आता है मेकअप रूम, ठीक है। आपको लगा दोनों में फ़र्क क्या है, सबसे पहले बताऊँ, सबसे पहले तो मेकअप पैनकेक आता है, ठीक है, पैनकेक आता है सबसे पहले, फिर मेकअप डिपार्टमेंट जिसमें हायरार्की फॉलो होती है, मेकअप रूम, फिर मेकअप रूम के बाद आता है ऑफिस बॉय की बात। ऑफिस बॉय, ऑफिस बॉय के साथ साथ अशोकामित्रन अपनी भी बात करता है कि मैं क्या करता था। अशोकामित्रन के बाद आती है बात सुब्बू की, कोटमंगलम सुब्बू। इसके बाद बात आती है स्टोरी डिपार्टमेंट की। इसके बाद बात आती है लॉयर की। इसके बाद आती है MRA, मोरल रियारमेंट आर्मी की। उसके बाद आती है एक विजिटर की, स्ट्रेंज विजिटर, स्टीफन स्पेंडर जो होता है। इसके बाद बात आती है एनकाउंटर की, एनकाउंटर क्या है, एक मैगजीन का नाम है। इसके बाद बात आती है द नेम, द गॉड दैट फील्ड, सॉरी गॉड दैट फील्ड। तो ये पूरी कहानी जो इसके आसपास घूम रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ये काम आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। अब एक एक करके इन सभी स्टोरी टेलिंग की जो है बात कर लेते हैं। इट वाज ऑल लिंक साइड, परफेक्ट, ओके। इधर आ जाओ भैया, पेन आ जाओ, परफेक्ट। मेक यस, मेकअप डिपार्टमेंट एट जिमनी स्टूडियो, देखते हैं क्या कहानी है भैया। द मेकअप डिपार्टमेंट एट जिमनी स्टूडियो वॉज एन ओल्ड बिल्डिंग, भैया एक पुरानी बिल्डिंग थी जो पहले रॉबर्ट क्लाइव की हुआ करते थे। किसकी हुआ करते थे, रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल, मतलब जहाँ पे जो है अपने घोड़े रखा करते थे वो।
द स्टूडियो यूज टू हैवी मेकअप प्रोडक्शन लाइक पैनकेक, स्टूडियो जो था बहुत बड़े लेवल पे पैनकेक को बुलाया करता था, विच वॉज वेल नोज अमंग एक्ट्रेस, जो एक्ट्रेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस था। रूम वॉज फिल्ड विथ लार्ज मिरर्स, वो रूम जो था बहुत लार्ज मिरर्स, लाइट्स, इन सब के साथ फिल था। आगे और अनकंफर्टेबली हॉट भी हुआ करता था। 1920s में जो है एसी कहाँ हुआ करते थे। आगे डाइवर्सिटी इन द मेकअप डिपार्टमेंट भी, मेकअप डिपार्टमेंट में कितनी डाइवर्सिटी थी, यही नेशनल इंटीग्रेशन को भी दर्शाता था। क्या कहानी है भैया, द मेकअप डिपार्टमेंट सिंबलाइज नेशनल इंटीग्रेशन एज इट वॉज हेडेड बाय पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, कर्नाटका से हो, किसी भी स्टेट से हो। ऑथर जो है यहाँ पे बहुत मिसली बोलता है कि भैया मेकअप मैन जो है कुड रन अनइवन नेचर्स ब्यूटी, कि मेकअप मैन जो है किसी की भी नेचुरल ब्यूटी को गंदा कर सकता था, ठीक है। बट अ ट्रिक कलरफुल मेकअप वॉज नेसेसरी टू लुक गुड ऑन सीक्रेट, भैया स्क्रीन पे जो है आपको अच्छे दिखना है, उसके लिए मेकअप तो करना पड़ेगा। तो किसी भी अगले इंसान को, किसी भी अच्छे इंसान को वो अगली बना दिया करता था। सर अगले इंसान को अच्छा बनाएगा ना, ना ना ना, मेकअप का काम था बस चेहरे को साफ करना, तो चाहे कैसा भी दिखे बाय फेस मैटर नहीं करता, स्किन पर अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं बात। आगे स्ट्रिक्ट हायरार्की इन द मेकअप डिपार्टमेंट, भैया मेकअप में हायरार्की फॉलो होती थी कि भैया चीफ मेकअप आर्टिस्ट जो एक्टर एक्ट्रेस की करता था, फिर मेन जो था उसकी करता था कॉमेडियन की, फिर ऑफिस बॉय था। देखते हैं क्या कहानी है। सबसे पहला चीफ मेकअप मैन जो करता था एक्टर एक्ट्रेस की, फिर सीनियर असिस्टेंट करते थे भैया हीरो हीरोइन की, जूनियर असिस्टेंट करते थे मेन कॉमेडियन की, और ऑफिस बॉय करता था क्राउड की। तो भैया ये हायरार्की फॉलो होता था। आगे बात करते हैं भैया ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेशन। ऑफिस बॉय जो था क्राउड की शूटिंग मतलब क्राउड की शूटिंग के टाइम पे मेकअप करता था, उसका मेन जो काम था वो चाहता था कि भैया वो एक्टर बने या एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बने, प्रोड्यूसर बने, पर क्या बन के रह गया, बस ऑफिस बॉय। क्या कहानी है, द ऑफिस बॉय वॉज इज इन 40 साल का था वो, एंड हैड वंस ड्रीम्ड बिकम एन फेमस एक्टर, उसका सपना था कि वो बहुत बड़ा फेमस एक्टर बने, डायरेक्टर बने, पोएट बने, पर क्या बन के रह गया, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी जॉब मिली है ऑफिस बॉय की। ही वुड ऑफन कंप्लेन टू द नरेटर्स एक्सप्रेसिंग हिज फ्रस्ट्रेशन ब्लेम द फेलियर्स ऑफ अदर, अपने फेलियर्स को जो है वो किसी और पे सौंपा करता था, किस पे, सुब्बू पे, किस पे, कोटामंगलम सुब्बू पे। हाँ जी, तो भैया द नरेटर्स रोल, अब नरेटर क्या करता था, मैंने आपको बताया भैया नरेटर का काम था सिर्फ और सिर्फ पेपर कटिंग को चिपकाना। क्या काम था भैया, द नरेटर वर्क इन द स्मॉल इन द सेंस, वो एक छोटे से रूम में काम करता था जहाँ पे फ्रेंच गेट हुआ करते थे। विच जॉब वॉज कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड स्टोन इन द फाइल्स, की भैया न्यूज़पेपर काट के चिपकाना, यही उसका काम था। हिज वर्क वॉज कंसिडर्ड अनइम्पॉर्टेंट बाय अदर्स, उसका काम जो था किसी को भी इंपॉर्टेंट नहीं लगता था। एंड ही ऑफन हैड टू लिसन अनवांटेड एडवाइस, और वो फिर लोगों की एडवाइस सुना करता था कि तुम ये कर लो, वो कर लो। He wished for break for these conversation and hope to busy shooting schedules to distract the office boy, वो हमेशा भगवान से प्रे करता था कि भगवान ऑफिस बॉय की शूटिंग हो जाए, क्राउड की शूटिंग हो, ताकि सब लोग बिजी रहें और मैं जो है फ्री रहूं, अपना काम करता रहूं। आगे बात करते हैं भैया कोटामंगलम सुब्बू के बारे में, टैलेंटेड मैन मेड फॉर ट्रेलर, कि भैया मूवी के लिए ही बना है, ट्रेलर मेड मैन। क्या कहानी है भैया, ऑफिस बॉय ब्लेम द स्ट्रगल ऑफ कोटामंगलम सुब्बू, ऑफिस बॉय अपना ब्लेम किसको डालता है, कोटामंगलम सुब्बू की वजह से हुआ है ये। Who was the number 2 person at the जिमनी स्टूडियो, जो जिमनी स्टूडियो पे दूसरे नंबर पे था। सुब्बू was cheerful, intelligent and loyal to the boss, सुब्बू जो था बहुत चेयरफुल था, इंटेलिजेंट था और अपने बॉस के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल था। ही वॉज टैलेंटेड राइटर हु कुड क्विकली कम अप विद द सोल्यूशन टू फिल स्क्रिप्ट, मतलब वो इतना फिल्म स्क्रिप्ट के लिए इतना टैलेंटेड था कि वो किसी भी शूट को जो था 200-300 तरीके से प्रोड्यूस कर सकता था। ही रोट सिंपल पोइट्री फॉर द मैसेज ऑफ द इवन अ पीपल नॉवल थैलाना मोहनम्बल, थैलाना मोहनम्बल नाम की उसकी एक नॉवल थी, उसमें जो उसने सिंपल पोइट्री लिखी पर बहुत ज़्यादा फेमस हो गई वो। तो ही ओनली प्ले माइनर रोल, बहुत माइनर रोल प्ले करता था, पर फिर भी जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया एक्टर था और बहुत ज़्यादा जो था अपने बॉस में और लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। आगे द लॉयर इन द स्टोरी डिपार्टमेंट, भैया स्टोरी डिपार्टमेंट में लॉयर था जिसने लीगल काम कम इनलीगल काम ज़्यादा कर दिया। क्या कर दिया उसने, एक्ट्रेस की नौकरी खा दी। कैसे, देखते हैं। द स्टोरी डिपार्टमेंट एट जिमनी स्टूडियो हैड अ लीगल एडवाइजर बट ही कॉल्ड इन इनलीगल एडवाइजर, कि भैया लीगल था तो उसने इनलीगल काम कर दिया। कैसे, बिकॉज वंस अननॉलेजिंगली कॉज द डाउनफॉल ऑफ एन एक्ट्रेस बाय रिकॉर्डिंग हर क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रोड्यूसर पे डांट रही थी वो, फिर जो है उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। ही गॉट अ चांस टू प्रोड्यूस अ फिल्म, उसने प्रोड्यूस भी फिल्म प्रोड्यूस की पर फ्लॉप हो जाती है। इवेंचुअली व्हेन द बॉयज शट डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, जब इवेंचुअली जो है बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया तो लॉयर को भी घर जाना पड़ गया। आगे बात करते हैं भैया पॉइट्स पॉलिटिक्स एंड कॉफी। भैया चैप्टर का नाम क्या है, पॉइट्स एंड पैनकेक। पैनकेक की बात यहाँ आगे कर ली थी, अब हम बात करेंगे पॉइट्स की। तो भैया जिमनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट प्लेस ऑफ पॉइट्स इंटेलेक्चुअल्स, कि भैया जिमनी स्टूडियो था पॉइट्स के लिए और इंटेलेक्चुअल के लिए बहुत फेवरेट प्लेस माना जाता था। दिस
मैस कैंटीन सर्व एक्सीलेंट कॉफी, बहुत एक्सीलेंट कॉफी बनाया करते थे, विच बिकम अ कॉमन गैडेड स्पॉट, जो बहुत कॉमन गैडेड स्पॉट था उन सबके लिए। मोस्ट एम्प्लॉयज वर खादी एंड एडमायर महात्मा गांधी, सब लोग जो थे खादी पहनते थे, महात्मा गांधी को एडमायर करते थे। बट स्ट्रांगली अपोज कम्युनिज्म विदाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग इट, वो कम्युनिज्म का विरोध करते थे, भले जानते ना हो पर सब एंटी कम्युनिज्म थे, ठीक है। दे बिलीव दैट कम्युनिस्ट वर वायलेंट एंड हैड नो फैमिली वैल्यूज, कि भैया जो कम्युनिस्ट था वो एक वायलेंट है और उसकी फैमिली वैल्यूज को कदर नहीं करता है, कैपिटलिज्म इज मोर इंपॉर्टेंट एंड सोशलिज्म, ये वो बात मानते थे। आगे बात करते हैं भैया, अब कौन आता है, अब आता है मोरल रियारमेंट, आर्मी की बात, देखते हैं क्या चीज़ है। इन 1952 फ्रैंक ब्रूसन MRA विजिट जिमनी स्टूडियो, इट वॉज एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ परफॉर्मिंग प्ले प्रमोटिंग मोरल वैल्यूज़, कि भैया ये 200 लोगों का ग्रुप था जो जिमनी स्टूडियो में आए थे अपनी मोरल वैल्यूज़ को या एंटी कम्युनिज्म को भी वो भी जो है प्रमोट करने आए थे, ठीक है। उन्होंने जो है दो प्ले किया था, जोथाम वैली एंड फॉरगटन फैक्टर, विच बिकम वेरी पॉपुलर, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। तमिल ने जो है उसके थिएटर में कॉपी किया था कम से कम 20 सालों तक MRA के बैक स्किन को, सनसेट और सनराइज के स्किन को। आगे द मिस्टीरियस इंग्लिश विजिटर, एक जो है विजिटर आता है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, देखते हैं क्या कहानी है। Soon after another foreign visitor arrived at the studio, people were unsure कि भैया पता नहीं कौन है। Some thought he was a poet or editor, कुछ मानते poet है, कुछ मानते एडिटर थे। The boss give a long vague speech, voice जो बॉस है हमारा SS वासन बहुत बड़ी स्पीच देते हैं, फिर वो इंग्लिश विजिटर आता है, उसका एक्सेंट ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं पाता क्या बोल गया वो। बाद में जो है एक कॉन्टेस्ट होता है एनकाउंटर का, जहाँ पे मिस्ट्री सॉल्व होती है। क्या कहानी है भैया? Later, a British magazine called the encounter announcement a short story competition before standing his entry. The narrator wanted to verify the magazine credibility, कि भैया मैगजीन की credibility कितनी है, क्या वो मैगजीन अच्छा है भी नहीं है। He found little information about the library. Eventually, he discovered the editor was Stephen Spender. ये वही बंदा है जो बहुत साल पहले स्टूडियो में आया था, जिमनी स्टूडियो में। आगे 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 द बुक दैट सॉल्व द मिस्ट्री, उस किताब ने मिस्ट्री सॉल्व की कि आखिर क्यों वो आया था। Year later, the narrator bought a cheap book, the name The God That Failed, आगे, which contained essay by 6 writers about disillusionment of communism. One of the writer was, एक में से एक राइटर था कौन? स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। एडिटर एनकाउंटर, द नरेटर फाइनली अंडरस्टूड कि स्टीफन स्पेंडर क्यों आया था, क्योंकि भैया वो जो है कम्युनिस्ट का विरोध करने आया था। इसके साथ जो है हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। स्टोरी का मोरल क्या है भैया? पॉइंट्स एंड पैनकेक्स बहुत ही मजाकिया रूप से बताया गया है, जिमनी स्टूडियो की लाइफ को हाईलाइट करता है, सिनेमा को, हायरार्की को, आर्टिस्ट स्ट्रगल को, इसके साथ साथ पॉलिटिक्स को भी। इवन ये जो है आइडियोलॉजीज को अपोज करने के साथ साथ और कैसे जो है अनएक्सपेक्टेड डिस्कवर्स करते हैं चीज़ों को, उस टाइम में की लाइफ कैसे थी, सिनेमा कैसे थी, उसको दिखाता है। इसी के साथ आपकी इतनी बड़ी चैप्टर जो पॉइंट्स एंड पैनकेक्स था वो भी बड़े प्यार से खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, इसका नाम है क्या है भैया? द इंटरव्यू। यहाँ भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इंटरव्यू चैप्टर को, आइए देखते हैं क्या है द इंटरव्यू। अब भैया इंटरव्यू जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट्स में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और अलग अलग फेमस पर्सनालिटी जो है इंटरव्यू को लेके क्या क्या सोचते हैं। उसका हम पार्ट 2 में बात करेंगे अल्बर्टो इको और मुकुंद के बारे में। आइए देखते हैं क्या चीज़ है पार्ट 1। हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू, भैया रट लो, एज इट इज लिख के आ जाना, एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे। क्या कहानी है भैया? इंटरव्यू हैज बीन अराउंड ओवर 130 ईयर, 130 साल पहले स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और आज के टाइम पे जो है पब्लिक फिगर में बहुत ज़्यादा वो फेमस है। वाइल सम पीपल से इंटरव्यू एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, कुछ लोग मानते हैं भैया सोर्स ऑफ ट्रूथ है, पावरफुल है, ठीक है, कम्युनिकेशन का, और कुछ लोग मानते हैं कि भैया पर्सनल प्राइवेसी में जबरदस्ती घुसने का काम करता है। तो यहाँ पे जो है 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू इंटरव्यू को, कुछ लोग मानते हैं ग्रेट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा मानते हैं कि भैया ये जो है जबरदस्ती जो है इंटरफेयर करना है पर्सनल प्राइवेसी में। आगे बात करते हैं भैया सेलिब्रिटीज ओपिनियन और इंटरव्यू के बारे में लोग क्या सोचते हैं। बहुत सिंपली वे में दिखा रखा है मैंने, यहाँ देखिएगा। मैनी फेमस पर्सनैलिटीज लाइक डिसलाइक इंटरव्यू, बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटी जो है इंटरव्यू को डिसलाइक करते हैं। दे फील लाइक इंटरव्यू इंट्रोड्यूस इनटू देयर प्राइवेट लिव्स, भी कर रहा है कहीं ना कहीं घुसना है आपके प्राइवेट जीवन में, मेक डैम अनकंफर्टेबल फील कराता है। VS नायपल बिलीव करता है इंटरव्यू जो है लोगों की पर्सनैलिटी को हार्म करता है। लुइस कैरोल कहते हैं कि भैया जिन्होंने लिखा था वंडरलैंड, वो भी जो है बहुत ज़्यादा इंटरव्यू से डरते हैं और बहुत ज़्यादा जो है कंप्लीटली इंटरव्यू को अवॉइड करते हैं। रॉयट के प्लानी बोलते हैं कि भैया इंटरव्यू जो है एक अन्याय वाला काम है और वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाते हैं इंटरव्यू को लेकर। आगे H.G. वेल्स कहते हैं कि भैया मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं फिर भी मुझे इंटरव्यू से नफरत है। सॉल बिलो कहते हैं कि भैया इंटरव्यू जो है एक सांस की रैली में हाथ रखने जितना इंपॉर्टेंट, मतलब वो होता है, खराब होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे VS नायपॉल हो गया, लुइस कैरोल हो गया, रॉयल के प्लानी हो गया, H.G. वेल्स हो गए और सॉल बिलो हो गए, ये सारे जो इंटरव्यू के बारे में नेगेटिव बातें बोलते हैं। ये एज इट इज रख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपली वे में दे रखा है मैंने।
आगे लेकिन भैया कुछ ना कुछ तो पावरफुल बातें भी होंगी, कुछ ना कुछ तो इंटरव्यू की पॉजिटिव चीजें भी होंगी। यस, इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स आर्ट। क्या चीज है भैया? डिस्पाइट क्रिटिसिज्म इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट टूल है। डेनिस बिरेन कहते हैं कि भैया जर्नलिस्ट हैं, बोलते हैं कि इंटरव्यू जो है एक बहुत अच्छा काम है किसी को इन्फ्लुएंस करने का, और इंटरव्यू से जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब हमारा सोकल एक दूसरे की लाइफ में जाने का बहुत अच्छा मीडियम है ये। आगे पार्ट 2 की बात करते हैं अल्बर्टो इको के लेके। क्या कहानी है भैया? अल्बर्टो इको के वर्क और उनकी फिलॉसफी देखते हैं क्या चीज़ है भैया। द सेकंड पार्ट इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू ऑफ अल्बर्टो इको। सेकंड पार्ट को लिया गया है अल्बर्टो इको के इंटरव्यू से। ठीक है, इटालियन राइटर थे, एकेडमिक थे, सेमिनोस्टिक इन द सेंस जो साइन और सिंबल्स पे स्टडी करते उसे बोलते हैं सेमेटिक्स। इको इज द बेस्ट नोन फॉर नॉवल। इको जो है बेस्ट नाम जाना जाता है नॉवल के लिए। कौन से नॉवल थे? द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, जिसमें 10 मिलियन कॉपीज बिकी थी। इंटरव्यू मुकुंद जो परमानेंट जो है मुकुंद परमानंद प्रभानंद, हाँ जो भी है ये, वो जो है रेफर करते हैं इंग्लिश राइटर डेविड की भैया आप एक ही आदमी इतना सारा काम कैसे कर सकता है? सच लार्ज बॉडी हु वर्क इको एक्सप्लेन दैट कि भैया मैंने बहुत सारे काम नहीं किए, मैं तो एक ही काम करता हूँ लिखने का। ठीक है, और मेरी सेम बात होती है, सेम चीज़ लिखता हूँ मैं, एकेडमिक वर्क ज़्यादा लिखता हूँ मैं। आगे इको सीक्रेट ऑफ प्रोडक्टिव कि वो बोलता है कि भैया तुम इतने प्रोडक्टिव कैसे? बोलता है जी एम्पैथी स्पेस का इस्तेमाल करता हूँ। एम्पैथी स्पेस बोलते हैं एम्पैथी टाइम, इंटरसेक्टिव इन द सेंस कि जो भी खाली समय होता है मैं उसमें जो है काम करने की कोशिश करता हूँ। क्या बोलना चाह रहा है भैया? इको शेयर दैट ही यूज स्मॉल गैप फॉर फ्री टाइम, जो भी फ्री टाइम का स्मॉल गैप होता है उसको यूज करता हूँ, उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिव। टू राइट बिलीव्स दैट बाय इफेक्टिवली यूजिंग दिस एम्पैथी मूवमेंट से जो है अपना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। आगे बात करते हैं भैया अल्बर्टो यूनिक राइटिंग स्टाइल। अब अल्बर्टो जो है बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो बताते हैं कि भैया मेरे लिखना तो मैंने अपने कॉलेज के दिनों में स्टार्ट कर दिया था, मैंने एक प्रोजेक्ट को लिख दिया था स्टोरी टेलिंग में, हमारे टीचर को बहुत अच्छा लगा। द इंटरव्यूअर आस्क अबाउट द इको प्लेफुल एंड एंगेजिंग राइटिंग स्टाइल्स कि भैया ऐसे क्यों लिखते हो आप? तो विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मल टोन, फॉर्मल टोन से बिल्कुल डिफरेंट है। इको एक्सप्लेन करता है कि जब मैं 22 साल का था तो मैंने जो है एक थीसिस लिखा था, प्रोफेसर को मेरी स्टोरी टेलिंग अप्रोच बहुत अच्छा लगा, बाद में उन्होंने इस चीज़ को पब्लिश भी कर दिया। ठीक है, और ये जो है इंकरेज करा मुझे कि मुझे और लिखना चाहिए। ही मैंशन दैट हिज फ्रेंड रॉयल्ड कहते हैं कि भैया तुम जो है बस नॉवल नहीं लिख पा रहे हो तो नॉवल लिखो। इको नेवर हैड फ्रस्ट्रेशन बिकॉज ही नरेटिवली इनकॉर्पोरेट स्टोरी टेलिंग ऑफ हिज ऑल वर्क। वो अपने काम से ज़्यादा पसंद करते थे, नॉवल को ज़्यादा पसंद थी नहीं, तो वो बोलता है भी आई रॉट नॉवल ऑन संडे, मैं सिर्फ संडे को नॉवल लिखता हूँ। आगे क्या होता है भैया? अनएक्सपेक्टेड सक्सेस ऑफ नेम ऑफ द रोज। नेम ऑफ द रोज जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाती है। आइए देखते हैं क्या कहानी है। मुकुंद परमानंद पॉइंट आउट दैट ऑल्दो इको हैड रिटन ओवर 40 नॉन फिक्शनल बुक, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत फेमस किताबें नॉवलिस्ट रही हैं, पर एक ही नॉवल बहुत फेमस हो गया, द नेम ऑफ द रोज। इको सेज दैट ही सी हिमसेल्फ प्राइमरी एज एन एकेडमिक कि भैया मैं अपने आप को एकेडमिक मानता हूँ ना कि नॉवलिस्ट। ठीक है, वो सिर्फ मैं संडे को नॉवल लिखता हूँ और फिर भी जो है वो इतनी फेमस कैसे हो गई पता नहीं, मिस्ट्री था। फिर मिस्ट्री में बात होती है कि भैया आखिर क्या रहा इतनी कामयाबी के पीछे। व्हेन आस्क इफ ही वाज सरप्राइज्ड बाय द सक्सेस द नेम ऑफ द रोज, इको से ही वाजंट। कहता है आप सरप्राइज होते इतना फेमस हो गया? कहना नहीं मैं तो सरप्राइज ही नहीं होता। आगे ही एक्सप्लेन दैट while publishers and journalists assume that reader would like simple books कि भैया रीडर्स को जो है सिंपल किताबें पसंद है, हमारी किताब नहीं चलेगी, लेकिन भैया फिर भी जो है हमारी किताब ने प्रूव कर दिया कि चल सकती है। द नॉवल विच कंबाइंस अ डिटेक्टिव स्टोरी, फिलॉसफी था, थियोलॉजी था, मेडिवल हिस्ट्री था, अनएक्सपेक्टेड पॉपुलर था, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पॉपुलर हो गया वो। इको बिलीव्स दैट द मेडिवल सेटिंग प्ले अ बिग रोल। इको बिलीव करते हैं कि सर मेडिवल सेटिंग जो है काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता होगा। हाउएवर ही एडमिट दैट द बुक ह्यूज सक्सेस वाज मिस्ट्री कि भैया इतना फेमस क्यों हो ये भी एक मिस्ट्री है। अमेरिका में जो है 3000 कॉपी पहले मांगी गई थी, पर बाद में अमेरिका में बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 2 मिलियन किताबें जो है सिर्फ अमेरिका में बिकी थी, तो ये कामयाबी के पीछे की वजह ही है। कहानी में मोरल क्या है भैया? इंटरव्यू इज़ अ पावरफुल टूल जो लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करता है, पहली बात। दूसरा चीज़ जो और क्या मोरल है, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए हमें भी। तीसरा क्या है कि भैया बुक जो है लोगों को हमेशा अट्रैक्ट करती है चाहे कैसी भी हो, और कई बार जो है सही समय पे अगर 10 साल पहले 10 साल बाद हम किताब बेचते, ये बोल रखा है ना कि चाहे 10 साल पहले बेचते चाहे 10 साल बाद बेचते किताब नहीं चलती, तो भैया टाइम पे कोई काम करना ये भी इसका मोरल हो सकता है। दैट्स इट गाइस, यही था आपका इंटरव्यू। अब हम बात करेंगे लास्ट चैप्टर जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। आइए बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। सोफी डे ड्रीमर थी पहले भैया, क्या कहानी है? सोफी इज अ टीनेज गर्ल, सोफी टीनेज गर्ल है विद बिग ड्रीम्स के सपने बहुत बड़े हैं। एज शी वॉक होम फ्रॉम स्कूल विथ हर फ्रेंड जेंसी, वो जैसे स्कूल से घर आ रही होती है, सी टॉक अबाउट ओपनिंग अ बुटीक की बुटीक खोलेगी। जेंसी कहती है कि भैया प्रैक्टिकल रहे, कहती है भैया मेरे पास पैसा मिला तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी और मैं जो है ज़्यादा पैसे कमाऊंगी बुटीक खोल के। पर जेंसी क्या करती है? जेंसी कहती है भैया तो कुछ भी नहीं कर सकती, हम लोगों को बिस्किट फैक्ट्री में जाना है, हमारे पास इतना पैसा है नहीं। ठीक है जी। अब सोफी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा
डिसमिस करती है उसके ड्रीम्स को कि भैया डे ड्रीमिंग जो है हवाबाजी है, सपने कम है। When Sophie reach home and talk about earning money, but little brother Derek mock saying that he think money grows on tree, उसको लगता है पैसा पेड़ पे उगता है। उसका छोटा भाई बोलता है her mother signed Sophie's unrealistic fantasies, उसकी मदर भी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है उसकी अनरियलिस्टिक फैंटेसीज को देख के। दे स्मॉल क्लटर्ड हाउस, छोटा सा घर है, सोफी स्ट्रगल करती है उस घर में, सी फील ट्रैप्ड, उसको लगता है कि मैं फंस चुकी है। वो भाई के पास जाती है कि शायद ये थोड़ी सी जो है अच्छा बंदा है, शहर की दूसरी तरफ भी जाता है, पॉजिटिव बंदा भी है। सोफी फैसिनेशन विद जॉब, कि भैया सोफी जो है बहुत ज़्यादा फैसिनेट होती है उसके काम को लेके। क्या बोलती है सोफी, जॉब इज 3 ईयर ओल्डर देन सोफी, जॉब जो है मुझसे 3 साल बड़ा है, आगे एक अप्रेंटिस मोटर मैकेनिक के रूप में वो काम करता है, एंड ही डज नॉट टॉक सो मच, इतनी ज़्यादा बातें भी नहीं करता। सोफी जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब चाहती है कि उसकी लाइफ में और जान पाए वो। सोफी इमेजिन करती है कि भैया एक्साइटेड प्लेस में जाना चाहती है वो जॉब के साथ। वो जो है जॉब उसको काफ़ी यंग है लेकिन फिर भी जो है वो उस दुनिया में जाना चाहती है जहाँ पे जॉब जाता है। वो चाहती है कि जॉब जो उसे बाइक पे घुमाए, वो मतलब अच्छा खासा उसके साथ टाइम स्पेंड करे एज अ ब्रदर ही, नो डाउट। आगे बात करते हैं भैया। अब वो बोलती है क्या फैंटेसीज में एक और बात कि मैं डैनी कैसे से मिली। क्या कहानी है भैया, सोफी जो है बताती है जॉब को क्या कि वो मिली डैनी कैसी से, अब फेमस एडिस फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, जब मैं विंडो शॉपिंग कर रही थी। वो उसके बाद जो है ऑटोग्राफ का प्रॉमिस करता है कि अगले हफ्ते मिलेगा उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए। जॉब जो है जानता है कि सोफी जो है डे ड्रीमर है, वो बिलीव नहीं करता है। सोफी बताती है कि भैया वो कैसे मिला, कैसा दिखता है, तो जॉब भी हल्का हल्का मान लेता है उसकी बात को, सच को, और पापा को बता देता है। आगे द फैमिली डिस्कस डैनी कैसी, फैमिली जो है डैनी कैसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि भैया बहुत अच्छा प्लेयर है, कैप्टन बनेगा। तो बोलती है नहीं वो तो दुकान खोलेगा। तो भैया पिटोगे तुम तो ऐसे बोलोगे तो। सोफी फादर डज नॉट बिलीव हर एंड वॉर्न हर दैट वन डे शी विल गेट इनटू ट्रबल, कि जो तुम ये वाइल्ड स्टोरी सुनाते हो उसकी वजह से तुम एक दिन परेशान हो जाओगे। हाउएवर ही इज बिग फैन ऑफ डैनी कैसी, वो भी डैनी कैसी काफ़ी अच्छे फैन थे। जॉब भी मतलब चाहता था कि वो डैनी कैसी से मिले। सोफी टेल्स जॉब दैट शी हैज़ अ डेट विद कैसी, कि मेरे डैनी कैसी के साथ डेट है, पर जॉब इस बात को विश्वास नहीं करता है कि भाई क्यों ही जाएगा तेरे साथ डेट पे वो। वॉचिंग कैसी प्ले अ फुटबॉल मैच, फिर एक बार जो है सभी लोग जाते हैं उसके मैच को देखने के लिए। देखते हैं वहाँ पे क्या होता है भैया। While whole family goes to watch डैनी कैसी play for यूनाइटेड के लिए गेम खेल रहे हैं, उसको देखने जाते हैं वो। सोफी और फादर डायरेक्ट सिट नियर द गोल, गोल के पास बैठते हैं। जॉब सिट विद द फ्रेंड, जॉब जो अपने दोस्तों के साथ बैठता है। कैसी स्कोर द गोल, कैसे जो है गोल करता है, सब एडमायर करते हैं, इवन सोफी भी एडमायर करते हैं कि क्या बात है भैया। लेटर सोफी मीट्स जेंसी, कहते हैं कि भैया मैं जेंसी से मिली हूँ, उससे जेंसी इन द सेंस की दोस्त। वो कहते हैं कि भैया तू कब से मिल गई भैया डैनी कैसे से, तो मेरे साथ जा रही थी। तो जेंसी जो है डिस्करेज करती है सोफी को कि भैया ये सब मत किया कर, ठीक है, और वो ये भी डिस्करेज करती है आखिर क्यों मेरे भाई ने जो है बता दिया। पर वो जॉब जो है डेट की बात नहीं बताता है, उससे थोड़ी सी वो रिलैक्स फील करती है कि चलो यार मेरी डेट की बात नहीं बताई। अब क्या होता है भैया कहानी में आगे चलते हैं। सोफी ड्रीम स्कैटर्ड, सोफी वेट एट द कैनाल, वो कैनाल के पास वेट कर रही होती है कि शायद आएगा। इमेजिन अ परफेक्ट डेट, फैंटेसीज अबाउट कमिंग ऑफ लॉन्ग रिवर, कि भैया बहुत अच्छी जगह है वहीं पे बैठ के बातें करेंगे, घूमेंगे। However, as टाइम पास, समय बीतता है, वो नहीं आता है। उसको रियलाइज होता है कि भैया इस स्टोरी कभी सच नहीं होने वाली। वो बड़े मिस्ट्रेबल फील करती है, वो जॉल को नहीं बता पाएगी, कैसे बता पाएगी, ऑब्वियस सी बात है। वो डाउट होता है कि भैया यहाँ पे शायद नहीं रुकना चाहिए, वो डिसअपॉइंट होती है। और फिर जो है इंस्टेड ऑफ फेसिंग रियलिटी, वो रियलिटी फेस करने के अलावा दोबारा से जो सोचती है कि मैं मिली थी, मैंने बात की थी, मतलब वो डे ड्रीमिंग से अभी भी बाहर नहीं निकली है। आगे सोफी फाइनल ड्रीम, सोफी जो है इवन आफ्टर रियलाइज द ट्रुथ, तो सच पता चल गया है। सोफी ड्रीम अगेन अबाउट मीटिंग डैनी कैसी एट रॉयसी विंडो में, रॉयसी विंडो में मिली थी, ऑटोग्राफ के लिए बात हुई थी, पर वो जो है कभी भी इस चीज़ को नहीं मान पाती है। द ट्रूथ इज नेवर कम ओनली टाइम सो डैनी कैसी वॉज ड्यूरिंग द फुटबॉल मैच, सिर्फ एक ही बार उसने देखा था फुटबॉल मैच में, रियलिटी में भैया उसने कभी उसको नहीं देखा है। आगे क्या मोरल स्टोरी का कि भैया डे ड्रीमिंग बंद करो, पढ़ाई स्टार्ट करो। क्या कहानी है भैया। गोइंग प्लेस एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फैंटेसी एंड रियलिटी, भैया फैंटेसी और रियलिटीज़ के बीच में जो है एक कहानी दिखाता है वो, और बताता है कि भैया ऑर्डिनरी लाइफ में जो है हमें इल्यूजन से हट के रहना चाहिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होंगे, और फैंटेसीज़ की लाइफ को छोड़ के रियलिस्टिक लाइफ में रहना चाहिए। और इन्हीं के साथ जो है हमारा चैप्टर, हमारी फुल फ्लैमिंगो ख़त्म होता है। और अगर आप कहेंगे तो मैं चैप्टर वाइज भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, मतलब इसको काट के अपलोड भी कर दूंगा। फिलहाल जो है मैं फुल फ्लैज अपलोड कर रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और विस्तार के लिए इस आई बटन पर क्लिक करो। बाय बाय।